और एमसी अरतुमा और उसका बड़ा भाई रियू अब्यूसिव और घटिया पेरेंट्स के साथ रहते थे। दोनों पर हमेशा बुरा बर्ताव होता था, गालियां और मारपीट उनके हिस्से में आती थीं, लेकिन हर मुश्किल में रियू अपने छोटे भाई का ख्याल रखता था। एक बार जब उनके पिता ने अरटा पर हाथ उठाया तो रियू बीच में कूद गया और खुद मार खा गया। उस रात अरटा ने अपने सपने का जिक्र किया, मैं स्लेयर बनना चाहता हूँ ताकि एक हीरो बन सकूं। रियू ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर ये तेरी ड्रीम है तो मैं तेरा साथ दूंगा। उसी दिन से दोनों भाइयों ने ट्रेनिंग शुरू की, छुपकर और मेहनत से। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उनके कमरे में अचानक गोल्ड ऑर्ब प्रकट हुआ। ये सिग्नल था कि अराटा स्लेयर बनने वाला है। दोनों भाई एक्साइटमेंट में गले मिले। जैसे ही अराटा ऑर्ब को पकड़ने बढ़ा, उनका घटिया पिता आया और ऑर्ब को झपट लिया। उसने कहा, मैं इसका ध्यान रखूंगा तुम्हारे लिए। रायू ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की, लेकिन पिता ने उसे जोर से लात मारकर कमरे के पार फेंक दिया और कहा, जो मेरा बेटा है उसकी चीज भी मेरी है। पिता ओआरबी को बेचने गया और वादा किया कि इस बार कुछ अच्छा खरीदेगा। पहली बार उनके लिए उसने ओआरबी को एक अमीर नौजवान गूतो तकुरा को केवल 30 मिलियन में बेच दिया। इस तरह टकुरा लोकप्रिय स्लेयर बन गया। दोनों भाइयों को तब तक कुछ पता नहीं चला जब तक उन्होंने न्यूज में टकुरा को ओआरबी के साथ वील्ड करते नहीं देखा। क्योंकि जापान में हर एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ऑर्ब होता है, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वही ऑर्ब उनके मेहनत का था। रियू गुस्से में था क्योंकि टकुरा उनकी जगह अराटा की जिंदगी जी रहा था। अराटा ने यह देखा। रियू ने तय किया कि उन्हें टकुरा से और भी वापस लेने के लिए कदम उठाना होगा। कुछ ही समय में दोनों टकुरा के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने समय बर्बाद किए बिना कहा कि वे वही वापस लेंगे जो उनका है। टकुरा ने पैसे की पेशकश की, लेकिन रियू ने मना कर दिया, कहा कि उनका भाई केवल ओआरबी चाहता है। टकुरा ने देखा कि दोनों स्टबर्न हैं, इसलिए उन्हें एक कमरे में ले गया जहां मैजिक क्रैक इन स्पेस था। जैसे ही वे अंदर गए, टकुरा ने दरवाजा बंद कर दिया। दोनों घबरा गए क्योंकि वे जानते थे कि डार्क एनर्जी उन्हें पोजेस कर सकती है और मैजिक बीस्ट्स में बदल सकती है। रियू ने अपने भाई को धक्का देकर बचाया और खुद डार्क एनर्जी के चपेट में आ गया। अराटा ने देखा कि उसका भाई मैजिक बीस्ट बन गया। रियू ने अराटा से कहा, अपने सपने को मत छोड़ना, स्लेयर बनना है। अराटा डिस्पेयर में गिरा, लेकिन फिर समझा कि यह उसकी गलती नहीं है, सेल्फिश लोग ही दोषी हैं। अचानक वह और भी अपने सामने देखा जो उसने हमेशा चाहा था। बिना सोचे उसने हाथ बढ़ाया और ऑर्ब उसके साथ मर्ज हो गया। दर्द की लहर और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। उसी समय नोटिफिकेशन आया कि उसने प्रोटेक्शन ऑफ द डीमन रेल्म प्राप्त कर लिया। साथ ही उसने कुछ स्किल्स भी एक्वायर किए, ब्लास्ट शैडो ब्लेड, ब्लास्ट आर्मर, ब्लास्ट फ्लैश। टकुरा हंस रहा था और उनका मजाक उड़ा रहा था, कह रहा था कि वह दोनों को मारकर लेवल अप करेगा। जब दर्द कुछ कम हुआ, अरटा ने महसूस किया कि शायद उसने ओआरबी की पावर अब्सॉर्ब कर ली है। तभी उसका ट्रांसफॉर्म्ड भाई उस पर हमला करने आया। अरटा ने इंस्टिंक्टिवली डॉज किया और महसूस किया कि उसका शरीर हल्का और तेज है। उसके सामने स्टेटस स्क्रीन आई जिसमें लेवल, स्टेटस नंबर, स्किल्स और एचपी बार दिख रहा था। सब कुछ नया था। अराटा को नहीं पता कि वह स्लेयर बन गया है या नहीं। तभी उसका भाई फिर से चार्ज कर आया। अराटा अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, भाई, डार्क एनर्जी का असर मत होने दे। अराटा अपने भाई को आश्वस्त करता है कि अब उसकी बारी है उसे बचाने की। वह अपनी जगह नहीं हिलता और जैसे ही बीस्ट उस तक पहुंचने वाला होता है, अचानक रुक जाता है। वह एक फ्रस्ट्रेटेड स्क्रीम छोड़ता है और पीछे की दीवार तोड़कर भाग जाता है। अराटा यह देखकर शॉक में है और समझता है कि उसके भाई के अंदर अभी भी कोई सेंस बचा हुआ है, क्योंकि उसने अचानक हमला रोक दिया और भाग गया। अराटा को एहसास होता है कि अगर स्लेयर उसे ढूंढ लेंगे तो उसका भाई मारा जाएगा। वह सोचता है कि सबसे पहले उसे अपने भाई को ढूंढना होगा। अचानक उसके सामने एक मैजिक फिशर प्रकट होता है और क्रैक से एक टेरिफाइंग बीस्ट निकलता है। बीस्ट बिना हिचकिचाए अराटा पर हमला करता है, उसे स्लैश और स्क्यू करने की कोशिश करता है। अराटा पीछे कूदता है, बीस्ट के पंच को डॉज करता है जो पीछे भारी डिस्ट्रक्शन छोड़ता है। अराटा अभी स्थिति समझने की कोशिश कर रहा था कि बीस्ट उसे टेल से मार देता है। अराटा उड़ता हुआ दीवार से टकराता है। दर्द और भय उसके शरीर में फैल जाता है। बीस्ट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अराटा तय करता है कि पहले बीस्ट को हराना जरूरी है ताकि वह अपने भाई के पास जा सके। तभी उसे याद आता है कि उसने कुछ स्किल्स एक्वायर किए हैं, ब्लास्ट शैडो ब्लेड, ब्लास्ट आर्मर, ब्लास्ट फ्लैश, सभी अभी लेवल 1 पर। स्लेयर होने का एहसास उसे कॉन्फिडेंस देता है कि वह बीस्ट के सामने खड़ा रहे। जैसे ही बीस्ट चार्ज करता है, अराटा ब्लास्ट फ्लैश अनलीश करता है। अंधेरे ऊर्जा की लहर बीस्ट को उड़ाकर पीछे फेंक देती है। अराटा अभी थोड़ा सांस लेने की कोशिश करता है कि बीस्ट फिर से चार्ज करता है। अचानक उसे दीवार से टकराया जाता है और उसका शरीर कंट्रोल खोने लगता है। अराटा विश्वास नहीं कर सकता कि उसने जो हमेशा चाहा वो अभी हासिल कर लिया, लेकिन वह अचानक मौत के कगार पर है। वह सोचता है
कि क्या वह मरने वाला है बिना कुछ मीनिंगफुल किए, जैसे अपने भाई को बचाना। जैसे ही बीस्ट उस तक पहुंचने वाला है, अराटा फ्लो स्टेट में प्रवेश करता है। उसके चारों तरफ डार्क पर्पल ऑरा स्वर्ल कर रही है। उसकी आंखें खुलती हैं और वैम्पायर की तरह जलती हैं। अचानक बीस्ट पर कई प्रोजेक्टाइल्स लगते हैं और वह दर्द में स्क्रीम करता है। अराटा बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि बीस्ट डेड है। उसके शरीर में कई वेपन्स लगी हैं। अराटा यह देखकर शॉक में है और सोचता है कि क्या उसने सच में बीस्ट को हरा दिया। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसने लेवल 3 हासिल कर लिया है। अराटा समझता है कि बीस्ट को हराने से वह लेवल अप हुआ है और उसके स्टैट्स बेहतर हुए हैं। लेकिन अब उसका ध्यान सिर्फ अपने भाई को ढूंढने पर है। वह उठता है और बैटर्ड होकर सड़क पर आता है। तकुरा का ख्याल आता है और अराटा का गुस्सा और तेज हो जाता है, यह तय करते हुए कि वह उसे कभी नहीं माफ करेगा। अचानक उसकी रिमेनिंग स्ट्रेंथ चली जाती है और वह सड़क पर बेहोश हो जाता है। वहीं तकुरा रूम में लौटता है, यह चेक करने कि दोनों भाई मरे हैं या नहीं, लेकिन वहां केवल ब्रोकन वॉल और डिस्ट्रक्शन है। तकुरा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भाई एस्केप कर सकते हैं। कुछ समय बाद अराटा अपने भाई के साथ बिताए हुए मेमोरीज से जागता है। वह चारों ओर देखता है और पाता है कि वह एक स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में है, इन्फर्मरी। आखिरी चीज जो उसे याद है वह गॉड बिल्डिंग जाना और बीस्ट से लड़ना था। अचानक उसे याद आता है कि उसका भाई बीस्ट में बदल गया है और उसे बचाना है। अराटा बिस्तर से उतरने ही वाला होता है कि एक नर्स कमरे में आती है मेडिकल आइटम्स लेकर और कहती है कि उसे बिस्तर पर ही रहना चाहिए। अराटा हकलाता है, नहीं जानता क्या कहे। नर्स बताती है कि उन्हें कॉल आया था कि वह सड़क पर कोलैप्स हो गया। वह उसकी इंजरीज दिखाती है जो बीस्ट से लड़ते समय हुई थीं। अराटा पूरी तरह भूल चुका था, लेकिन नर्स की बातें उसकी याद को फिर से ताज़ा कर देती हैं। अराटा नर्स से पूछता है कि वह कहाँ है। महिला बताती है कि वह स्लेयर रिलीफ स्टेशन में है। नर्स जोड़ती है कि उसे यह सब नया नहीं है, क्योंकि रूकी स्लेयर्स अपनी पहली लड़ाई में ओवरथिंक कर लेते हैं और हॉस्पिटल में लैंडन करते हैं। अराटा आश्चर्यचकित है कि वह रिलीफ स्टेशन में है और सोचता है कि उसे यहाँ कौन लाया होगा। नर्स अराटा से कहती है कि वह किसी गिल्ड में शामिल हो और खुद के लिए स्लेयर बैज ले। वह गिल्ड में शामिल होने के पर्क्स समझाने ही वाली थी कि अराटा उसे रोक देता है और कहता है कि उसे कहीं जाना है। नर्स उसकी माँ की तरह चिल्लाती है, कहती है कि अभी वह कहीं नहीं जा सकता और उसे आराम करना चाहिए। अराटा फिर बिस्तर पर लेट जाता है और नर्स कमरे से चली जाती है, उसे इंतजार करने के लिए कहकर। जैसे ही नर्स चली जाती है, अराटा बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर चलता है। दरवाजे पर उसे कुछ लोग सुनाई देते हैं जो गूटो बिल्डिंग के पास दिखाई दिए मैजिक बीस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अराटा समझ जाता है कि वह बीस्ट उसका भाई है। वह यह भी सुनता है कि एक अनआइडेंटिफाइड स्लेयर उसके साथ है। लोग कह रहे थे कि अगर बीस्ट किसी मैजिक फिशर में चला गया तो उसे हैंडल करना मुश्किल होगा। अराटा तुरंत समझ जाता है कि गिल्ड उसके भाई का पीछा कर रही है और जल्द ही उसे ढूंढ कर मार देगी। वह तय करता है कि सबसे पहले उसे अपने भाई को ढूंढना होगा। नर्स वापस आती है और देखती है कि अराटा विंडो से गायब है। अराटा सड़क पर दौड़ता है, चिंता में कि उसका भाई आफ्टर लाइफ में भेजा जा सकता है। उसे याद आता है कि लोग मैजिक फिशर के बारे में बात कर रहे थे और वह सोचता है कि उसका भाई किसी फिशर में फंसा हो सकता है। वह तय करता है कि उसे इलाके की हर पॉसिबल फिशर चेक करनी होगी। अचानक उसके फोन पर अनाउंसमेंट आता है कि असागी एरिया में एक मैजिक फिशर प्रकट हुआ है और सिविलियंस को इवैक्यूएट करने की सलाह दी जाती है। समय को देखकर अराटा तय करता है कि उसे वहां जाना है। वह फिशर के पास पहुंचता है और पता चलता है कि यह लो रैंक, ब्रॉन्ज रैंक का फिशर है। वह देखता है कि इसके चारों ओर बैरियर लगाया गया है, यानी एसोसिएशन का कोई व्यक्ति वहां पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक कोई स्लेयर नहीं है। चूंकि ये उसका पहला एक्सपीरियंस है, अराटा थोड़ी नर्वस और स्केर्ड है, लेकिन वह सोचता है कि उसे अपने भाई को बचाना है। जैसे ही वह फिशर में कदम रखता है, सिस्टम नोटिफाई करता है कि कोई फिशर क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। अराटा अंदर देखकर हैरान है। अंदर का माहौल पूरी तरह से डिजर्ट जैसा है, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग। क्योंकि उसे नहीं पता कि उसका भाई कहाँ हो सकता है, वह और गहराई में जाता है। अचानक मिशन नोटिफिकेशन आता है। फिशर क्लियर करने के लिए बॉस को डिफीट करना है। चूंकि फिशर में बॉस है, अराटा समझता है कि वह फिशर के सबसे गहरे हिस्से में होगा। रास्ते में और बीस्ट्स भी मिलेंगे और अराटा के दिमाग में सवाल आता है कि क्या वह उन्हें हरा पाएगा। तभी लेवल 3 का बीस्ट सामने आता है। अराटा को याद आता है कि उसने पहले बीस्ट को हराया था, लेकिन वह अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है। फिर भी उसके पास कोई और विकल्प नहीं है और वह बीस्ट से लड़ने को तैयार होता है। वह अपनी स्किल लिस्ट में जाता है और शैडो ब्लेड निकालता है। अराटा खुश होता है कि उसने इसे सक्सेसफुली यूज किया। बीस्ट उसके पास चार्ज करता है, लेकिन अराटा अपने शैडो सोर्ड से मॉन्स्टर के बाइट को ब्लॉक करता है। वह बीस्ट से स्ट्रगल करता है, दांत गड़ाकर अपनी ताकत इकट्ठा करने की कोशिश करता है।
बीस्ट उसे पीछे धकेल देता है और अराटा फाइनली समझता है कि मॉन्स्टर्स के खिलाफ जाना क्या मतलब होता है। वह अपनी ट्रेनिंग के बावजूद समझता है कि मॉन्स्टर्स के सामने उसकी मेहनत थोड़ी ही असर करती है। फिर भी वह खुद को संभालता है और बीस्ट पर ब्लिट्स करता है, उसे टुकड़ों में काट देता है। मॉन्स्टर को हराने के बाद उसे नोटिफिकेशन आता है कि वह लेवल 3 से लेवल 5 पर जंप कर गया है। जैसे ही वह सांस लेने लगता है, सामने मॉन्स्टर्स का पूरा पैक आ जाता है और अराटा के शरीर में फियर की लहर दौड़ जाती है। अराटा डिसबिलीफ में है कि एक ब्रॉन्ज रैंक्ड डंजन इतनी संख्या में मॉन्स्टर्स पैदा कर सकता है। वह सोचता है कि क्या वह सब मॉन्स्टर्स को एक साथ हरा पाएगा। फियर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। अराटा मॉन्स्टर्स से मुकाबले के लिए तैयार है। वह कन्विंस्ड है कि अगर वह वही ब्रोकन स्किल यूज करे जो उसने पहले इस्तेमाल किया था, तो वह चांस पा सकता है। जैसे ही मॉन्स्टर्स उस पर दौड़ते हैं, अराटा समझता है कि अब वह मुश्किल में है, क्योंकि उसे अभी तक ओवरपावर्ड स्किल को सही से यूज करना नहीं आता। जैसे ही अराटा मॉन्स्टर्स से घिरने वाला होता है, अचानक मैसिव फायर पावर आती है और सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। अराटा शॉक में है और पीछे से एक आवाज सुनता है जो उसके अभी इस्तेमाल किए गए स्किल के बारे में पूछती है। जवाब देने की बजाय अराटा उस ओवरवेलमिंग फायर पावर को देखकर चकित हो जाता है। अननोन आदमी अराटा को खतरा मानते हुए घूरता है और बताता है कि उसे एसोसिएशन से कॉल आया था अनआइडेंटिफाइड स्लेयर के बारे में, जो उसने अभी देखा। उसे देखकर वह मान लेता है कि अराटा वही स्लेयर है। अराटा उस आदमी को देखता है और पहचानता है कि वह एक गोल्डन स्लेयर है जिसके पास फायर एट्रीब्यूट है। यह आदमी रयोकुजी है और वह लायन फ्लेम गिल्ड का सदस्य है। उसके साथ 2 और स्लेयर्स हैं, शू माकिशिमा और हयातो अकागी, दोनों सिल्वर रैंक्ड स्लेयर्स। अराटा सोचता है कि रयोकुजी यहाँ क्यों है, जबकि वह 5 ग्रेट किंग्स में से एक है। कुछ बीस्ट्स बातचीत में बाधा डालते हैं और रियो गुस्से में अपनी उंगली की एक स्नैप से उन्हें धुआं कर देता है, पीछे फायर की क्लाउड छोड़ते हुए, जिससे उसका ऑरा हमारे एमसी के सामने फैलता है। अराटा के लिए यह पहली बार है कि वह गोल्डन स्लेयर की शक्ति देख रहा है। रियो अराटा के पास आता है और फिशर में अनयूजुअली मॉन्स्टर्स की संख्या पर बात करता है, जबकि यह केवल ब्रॉन्ज रैंक का फिशर है। रियो अराटा की शैडो सोर्ड की ओर इशारा करता है और पूछता है कि उसका स्किल क्या है। यह सवाल अराटा को अचानक लग जाता है, क्योंकि वह खुद भी अपने स्किल को समझ नहीं पाया है। उसे केवल इतना पता है कि यह स्किल 5 मेन एट्रीब्यूट्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन और कुछ नहीं। रियो और क्यूरियस हो जाता है और कहता है कि अराटा एक अजीब इंसान है जो अजीब स्किल वील्ड कर रहा है। गंभीर चेहरा बनाकर रियो पूछता है कि वह फिशर में क्या कर रहा है। अराटा समझ जाता है कि अगर वह कहेगा कि वह अपने भाई को ढूंढ रहा है, तो उसे भी सब्जुगेशन के लिए मार्क कर देंगे। इसलिए वह सवाल को इग्नोर करने और आगे बढ़ने का निर्णय करता है। वह रियो का धन्यवाद करता है और चलता रहता है। ऑर्ब्स मूलतः विश या प्रेयर की तरह होते हैं, क्योंकि वे किसी की स्ट्रेंथ के अनुसार एट्रीब्यूट प्रोड्यूस करते हैं। ये कॉमन नॉलेज है, लेकिन रियो को अराटा में इसका कोई संकेत नहीं दिखता। रियो उसे रोकता है और कहता है कि अब वह समझ गया है कि अराटा वही इरेगुलर स्लेयर है जिसके बारे में बात हो रही थी। अराटा रुकर रियो से बहस करता है, कहता है कि उसे नहीं पता इरेगुलर स्लेयर का मतलब क्या है। वह कहता है कि उसे जाना है, लेकिन रियो बताता है कि उसे एसोसिएशन ने आदेश दिया है कि अराटा को क्वेश्चनिंग के लिए ले जाए। रियो कहता है कि इसे पर्सनली मत लेना और उसके ऊपर फायरी पंच चार्ज करता है। जैसे ही फायर ब्लास्ट अराटा को हिट करने वाला होता है, वह अपने सोर्ड से सिर ढककर अटैक ब्लॉक करता है। अराटा शॉक में है जब देखता है कि उसकी शैडो रियो की ओवरवेलमिंग फायर पावर से जलकर मिट गई है। रियो खुद भी शॉक में है कि सोर्ड जल गई। अराटा रियो से दूरी बनाता है, लेकिन रियो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। रियो अपने सबॉर्डिनेट से कहता है कि इंटरफियर मत करो, क्योंकि वह अराटा के खिलाफ खुद को एंजॉय करने लगा है। दोनों सहमत होते हैं, लेकिन डरते हैं कि अगर रियो सीरियस हो गया तो वह भी नष्ट हो सकते हैं। रियो टाइम वेस्ट नहीं करता और अराटा पर फायरबॉल्स की नई वेव छोड़ता है। अराटा समझता है कि वह सीरियस डेंजर में है और इम्पैक्ट से बचने के लिए एक रॉक के पीछे भागता है। फायर शांत होने के बाद रियो ग्रिन करता है और कहता है कि सरेंडर कर ले, नहीं तो एशेस बन जाएगा। रॉक के पीछे छुपते हुए अराटा समझता है कि अगर रियो उसे पकड़ लेगा तो वह अपने भाई को कभी नहीं देख पाएगा। तभी रियो हवा में जंप करता है और एक पावरफुल ट्रैकिंग फायरबॉल अराटा की तरफ लॉन्च करता है। अराटा समझता है कि छुपना मदद नहीं करेगा और जंप करके समय पर डॉज करता है। रियो प्राउड खड़ा है और कहता है कि हाइडिंग कोई फायदा नहीं देगा। रियो हंसते हुए अराटा का मजाक उड़ाता है। अराटा फ्रेंटिक होकर अपनी स्किल लिस्ट सर्च करता है कि कोई स्किल मिले जो उसे क्रेजी फायर लॉर्ड ओजाई के खिलाफ मदद कर सके। अराटा स्किल ढूंढ लेता है जिसे वह क्लच में यूज कर सके। अराटा उठता है और स्टैंस लेता है। रियो को महसूस होता है कि इसमें कुछ अलग है। अराटा अपने हाथ आगे फैलाता है और रियो बताता है कि जो भी वह करेगा उसका कोई असर नहीं। जैसे ही रियो फायरबॉल्स की बैरज फेंकता है,
अराटा एक्टिवेट करता है अपनी पावर और फायरबॉल्स को कंज्यूम कर लेता है। इससे अराटा पर भारी असर पड़ता है, लेकिन वह खड़ा रहता है और रियो समझ जाता है कि अराटा कोई आसान लड़का नहीं है। हालांकि रियो उसे अपनी शानदार और शक्तिशाली फायर पावर दिखाता है और कहता है कि सरेंडर कर ले, नहीं तो मौत निश्चित है। अराटा अपनी शैडो सोर्ड को लंबा करता है और कहता है कि उसका भाई उसका इंतजार कर रहा है और वह पकड़ाया नहीं जा सकता। भाई शब्द सुनते ही रियो का ध्यान भटक जाता है। यही मौका अराटा को मिलता है कि वह रियो की तरफ लीप करे। जैसे ही रियो होश में आता है, अराटा पहले ही हवा में उसके पास पहुंच चुका होता है, सोर्ड के साथ। रियो अपने रिस्ट के आर्मर से अटैक ब्लॉक करने में सफल होता है। वह अपनी जगह बनाए रखता है, लेकिन ध्यान देता है कि अराटा में कुछ बदल गया है। थोड़ी देर के स्टैंड ऑफ के बाद अराटा पीछे हटता है और बिना और लड़ाई किए रियो से कहता है कि उसे जाना है। रियो इससे स्टन्ड होता है और तभी कहता है कि अगर वह किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो उसे बॉस को डिफीट करना होगा। अराटा शॉक में है कि रियो वास्तव में उससे बात कर रहा है। रियो आगे कहता है कि उसे जल्दी लेवल अप करना होगा और रेकलेसनेस छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो जल्दी बर्नआउट हो जाएगा। अराटा मुस्कुराता है और रियो का धन्यवाद करता है, फिर दौड़ता हुआ निकल जाता है। रियो उसे देखते हुए प्राउड फादर जैसी स्माइल पहनता है। उसके सबऑर्डिनेट्स आते हैं और बताते हैं कि एरिया के बीस्ट्स को उन्होंने संभाल लिया है, लेकिन रियो सिर्फ कहता है कि अराटा एक फायरी किड है। दोनों सबऑर्डिनेट्स ये देखकर शॉक होते हैं कि रियो मुस्कुरा रहा है, जो बताता है कि उसका मूड अच्छा है। इसी बीच नेवी गिल्ड में अनदर मैजिक फिशर की रिपोर्ट आती है। गिल्ड मास्टर अपने सिल्वर स्लेयर ओई इचिका को फिशर क्लियर करने भेजती है। इचा बाकी से अलग बैटल के लिए एक्साइटेड है और यह उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। बाद में अराटा फिशर से बाहर आता है क्योंकि किसी ने बॉस को डिफीट कर दिया था और वह समझता है कि यह रियो ही था। फिशर क्लियर्ड होने से पहले ही अराटा चारों ओर देखता है, लेकिन उसके भाई का कोई पता नहीं चलता। अराटा न्यूज़ पर अनाउंसमेंट देखता है कि अगर कोई मैजिक बीस्ट देखे तो रिपोर्ट करें। इसे देखकर अराटा समझ जाता है कि वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और सब कुछ खुद करना होगा। तभी अलर्ट आता है कि डिस्ट्रिक्ट 4 में अनदर मैजिक फिशर खुल रहा है। हमेशा की तरह इलाके के रेजिडेंट्स को फोन नोटिफिकेशन के माध्यम से अलर्ट किया जाता है कि प्रभावित क्षेत्र छोड़ दें। चूंकि डिस्ट्रिक्ट उसके पास है, अराटा तय करता है कि उसे वहां जाना है। वह अफेक्टेड एरिया की ओर दौड़ता है, उम्मीद करता है कि कोई और स्लेयर उससे पहले न पहुंचे। वहां पहुंचकर वह देखता है कि फिशर ब्रॉन्ज रैंक्ड है। चूंकि फिशर अभी क्लियर्ड नहीं हुआ है, अराटा उम्मीद करता है कि उसका भाई वहीं हो। जैसे ही वह फिशर में कदम रखने वाला होता है, नेवी गिल्ड के 2 लोग हनामेडा और इशिनारी आते हैं और कहते हैं कि फिशर ऑफ लिमिट्स है। स्थिति और टेंस हो जाती है जब दोनों देखते हैं कि अराटा के पास कोई बैज नहीं है। वे बिना देर किए उसे ट्रैश टॉक करते हैं, उसे लो लेवल कहते हैं जो गिल्ड में शामिल नहीं हो सकता। वे उसे नॉर्मल स्लेयर कहते हैं। स्लेयर के रैंक्स में नॉर्मल सबसे नीचे, जबकि गोल्ड रैंक्ड सबसे ऊपर। अराटा पूरी तरह स्टन्ड है और सोचता है कि ये लोग कौन हैं। दोनों अपनी बात जारी रखते हैं और बताते हैं कि उनका मास्टर फिशर को क्लियर करेगा, इसलिए वे अराटा को एंट्री देने से मना करते हैं, खासकर ऐसे ट्रैश को। अराटा कंफ्यूज्ड है, लेकिन बताता है कि फिशर में जल्दी जाने का उसका कारण है। दोनों कहते हैं कि उन्हें परवाह नहीं कि अराटा का कारण क्या है, एंट्री देने का सवाल ही नहीं है। वे और आगे बढ़ते हैं और अराटा पर अटैक कर देते हैं। अराटा मूव करके हिट होने से बच जाता है। वह पैसिव स्टांस बनाए रखता है और बताता है कि वह जल्दी में है, लेकिन जब अराटा समझ जाता है कि ये लोग पीछे नहीं हटेंगे, वह तय करता है कि उन्हें पेन दिखाए। वह अपनी शैडो ब्लेड तैयार करता है और दोनों की तरफ डैश करता है, उन्हें सच्चा दर्द दिखाने के लिए। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके पैरों में मूवमेंट नहीं है। जब वह नीचे देखता है तो पता चलता है कि वह अनोइंग लोगों द्वारा लगाए गए मड ट्रैप में फंसा है और बिफोर ही रियलाइजेज वह मड में सिंक होने लगता है। और जल्दी ही उसे पता चलता है कि यह बॉटमलेस है और अगर वह कोई तरीका नहीं ढूंढता है तो वह मर जाएगा। अराटा बस दोनों की ओर देख सकता है, कोई रास्ता नहीं है। तभी पीछे से एक आवाज आती है जो 2 बुलीज से पूछती है कि वे अराटा के साथ क्या कर रहे हैं। वे मुड़ते हैं और आवाज का पता चलता है कि यह ओई इचिका है। दोनों शॉक्ड हैं क्योंकि वह वहां नहीं होनी चाहिए थी। ओई समय बर्बाद किए बिना अराटा की मदद करती है और अपनी शक्ति से उसे मड से बाहर उठाती है, एक वाटर वेव का इस्तेमाल करते हुए। ओई फिर पूछती है कि स्लेयर्स जैसे वे एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं। अभी भी ब्रेथ पकड़ते हुए अराटा बताता है कि हनामेडा और इशिनारी उसे फिशर में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। एओई ने सुना है कि कुछ स्लेयर्स फिशर्स में बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के घुसते हैं ताकि वे खुद उन्हें कॉन्कर कर सकें और सारे रिवॉर्ड्स ले सकें, और दोनों को देखकर वह समझ जाती है कि ये उसी तरह के स्लेयर्स हैं। दोनों समझते हैं कि यह समस्या होगी और तय करते हैं कि किसी भी कीमत पर उसे रोकेंगे। उन्हें पूरा भरोसा है कि वे एओई को ओवरपावर कर सकते हैं,
क्योंकि वह केवल सपोर्ट स्लेयर है। दोनों बिना हिचकिचाए अपनी आइस पावर्स अनलीश करते हैं, लेकिन एओई खुद और अराटा को बचाने के लिए बैरियर बनाती है। पहली वेव को डिफ्लेक्ट करने के बाद एओई अराटा की ओर मुड़ती है और कहती है कि वह दोनों से लड़ते हुए उसके सपोर्ट में रहेगी। अराटा इस बात से शॉक्ड है क्योंकि उसने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, लेकिन चूंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वह लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। ऑय उसकी कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद देती है और अपनी स्किल मर्लिन श्नेल अनलीश करती है। ये तुरंत अराटा को बफ कर देता है और वह स्किल का असर महसूस करता है। उसका पूरा शरीर हल्का और पहले से अलग महसूस करता है। एओई उसे आश्वस्त करती है कि लड़ाई अब पहले से बहुत आसान होगी, इसलिए वह डिलिंक्वेंट्स को हराने में स्वतंत्र है, जबकि वह अपनी स्किल से सपोर्ट करेगी। अराटा खुशी खुशी स्वीकार करता है और तेज गति से दोनों की तरफ दौड़ता है। दोनों शॉक्ड हैं क्योंकि अराटा अब पहले से तेज है और रिएक्ट करने से पहले ही अराटा अपने सुट स्लेयर ब्लेड से उन पर वार कर देता है। सिर्फ एक स्ट्राइक में वह दोनों को नीचे गिरा देता है। अराटा को अपने ऊपर किसी ब्लोबैक का अनुभव नहीं होता। जब वह अपने स्टैट्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वे बढ़ गए हैं। एओई चिल्लाती है, पूछती है क्या उसने दोनों को काटा, लेकिन अराटा उसे बताता है कि उसने केवल ब्लेड के पीछे वाले हिस्से से उन्हें मारा। एओई यह सुनकर रिलीव्ड होती है, लेकिन उसे यह पसंद नहीं आता कि उसके गिल्ड के लोग अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हैं। अराटा उसके चेस्ट पर वाटर स्लेयर बैज देखता है और समझ जाता है कि वह भी टकूरा के गिल्ड से है। दोनों आखिरकार इंट्रोडक्शंस के लिए बैठते हैं और एओई स्वीकार करती है कि अराटा डिसेंटली स्ट्रांग है। जैसे ही वे और बातचीत करने वाले होते हैं, वे दो बुलीज को अपने पैरों पर उठते हुए भागते हुए देखते हैं। भागते समय वे अपने मास्टर का नाम लेते हैं, जो निकलता है टकूरा। ये अराटा का ध्यान खींचता है और एओई भी इंटरेस्टेड हो जाती है। वह बताती है कि वह गिल्ड मास्टर रे को बताएगी कि टकूरा उनके पीछे क्या कर रहा है। पुलिस के जाने के बाद एओई अराटा को याद दिलाती है कि फिशर को क्लियर करना है। अराटा हेजिटेंट होता है, लेकिन एओई बताती है कि गिल्ड मेंबर्स जल्द ही पहुंचने वाले हैं। हालांकि वह अभी भी उसकी मदद कर सकती है क्योंकि उसे रे से परमिशन मिली है फिशर क्लियर करने की। अराटा जेन्युइनली कंफ्यूज्ड होता है। एओई फिर बताती है कि लोअर रैंक फिशर्स के रिपोर्ट्स में एबनॉर्मल फीचर्स देखे गए हैं, इसलिए उनके लिए टीमिंग अप बेहतर है। साथ ही एओई एक सपोर्ट स्लेयर है और अराटा याद करता है कि उसका पहले वाला बफ वास्तव में ब्रोकन था। अंततः वह लेडी का धन्यवाद करने का मौका पाता है और एओई फिर पूछती है कि क्या वह फिशर को उसके साथ क्लियर करने के लिए तैयार है। ऑफर इतना अच्छा है कि अराटा इसे ठुकरा नहीं सकता और वह अग्री कर देता है। उनके लेटेस्ट कोऑपरेशन से एक्साइटेड होकर दोनों फिशर में प्रवेश करते हैं और इसे क्लियर करने का लक्ष्य रखते हैं। फिशर में प्रवेश करते ही अराटा शॉक्ड है कि यह पिछली फिशर से पूरी तरह अलग है। यह ज्यादा केव जैसा है, हर जगह स्केरी स्पॉट्स हैं। एओई उसे बताती है कि फिशर का अंदरूनी हिस्सा अलग डायमेंशन में होता है, इसलिए वे आम तौर पर नहीं जानते कि वहां क्या होगा। एओई सुझाव देती है कि वे सावधान रहें और अराटा सहमति में हेड नॉड करता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अराटा को एहसास होता है कि मैजिक बीस्ट का कोई संकेत नहीं है। साथ ही उसका बड़ा भाई भी कहीं नहीं दिखता। अराटा को उम्मीद नहीं थी कि वह अपने भाई को आसानी से देख पाएगा, लेकिन चूंकि वह सिल्वर रैंक्ड स्लेयर के साथ फिशर में प्रवेश करने का मौका मिला है, अराटा अब यह प्लान करता है कि वह सही तरीके से लड़ना सीखे और साथ ही लेवल अप भी करे। थोड़ी देर में वे एक लेवल 5 गॉब्लिन से टकराते हैं, जो अपने खून को कॉकटेल बनाने के लिए तैयार लगता है। अराटा को याद आता है कि उसने कल इस गॉब्लिन से स्ट्रगल किया था, भले ही इसे मैजिक बीस्ट में सबसे कमजोर माना जाता है। बिना हिचकिचाहट के अराटा गॉब्लिन की तरफ जाता है और उसका सिर क्लीनली निकाल देता है। अराटा अभी भी गॉब्लिन को हराने की खुशी में मुस्कुरा रहा है कि अचानक एक पूरा आर्मी उसके सामने आ जाता है। अराटा डर जाता है जब वह देखता है कि उनकी संख्या कितनी ज्यादा है। वह सोचता है कि क्या उसके पास वास्तव में गॉब्लिन्स को हराने की क्षमता है। तभी एओई उसे बफ करती है और यह उसके स्टैट्स को यूजुअल की तरह बढ़ा देता है। एओई पीछे से मुस्कुराती है और कहती है कि गॉब्लिन्स को दिखा दो कि असली बॉस कौन है। अराटा खुशी खुशी एओई के निर्देशों का पालन करता है और बिना मर्सी के गॉब्लिन्स को काटता है। गॉब्लिन ट्रूप्स को हराने के बाद वह लेवल 5 से लेवल 6 में पहुंच जाता है। एओई उसे अच्छे काम के लिए कमेंड करती है, बताती है कि उसके साथ होने पर ब्रॉन्ज रैंक बीस्ट्स को हैंडल करना आसान है। अराटा सहमति में कहता है कि उसका शरीर शक्ति से भर रहा है और एओई इसका बोस्ट करती है। कहती है कि उसे गिल्ड में लिंचपिन ऑफ रियर सपोर्ट कहा जाता है। अचानक अराटा को पीछे से एक ऑमिनस प्रेजेंस महसूस होती है। वह एओई को चिल्लाता है कि पीछे डेंजर है। एक गॉब्लिन उसके पास पहुंचता है, उसे स्लैश करने के लिए तैयार, लेकिन एओई की शील्ड अटैक को ब्लॉक कर देती है।
एओई फिर गुस्से में मुड़ती है और गॉब्लिन को ब्लास्ट कर दूर कर देती है। अराटा देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि कैसे एओई कुछ सेकंड्स में मल्टीपल स्किल्स कंबाइन कर सकती है। ये दिखाता है कि वह कितनी एक्सपीरियंस्ड है। सिर्फ एजाइल होने के अलावा वह किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट भी प्रदान कर सकती है। एओई देखती है कि अराटा अपने थॉट्स में खो गया है और उसे अपनी जोन से बाहर बुलाती है, याद दिलाती है कि उन्हें आगे बढ़ना है। अराटा अब एओई को आइडल के रूप में देखता है और वह प्लान करता है कि लेवल अप होकर उसके जैसा स्ट्रांग बने। वह अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वह लोगों की रक्षा कर सके जैसे वह करती है। एओई मुस्कुराती है और कहती है कि उसका सपना अच्छा है, लेकिन वह उसे बताती है कि उसे गॉब्लिन्स को हराना होगा जो उनके चारों तरफ हैं। यहाँ अराटा को एहसास होता है कि वे गॉब्लिन आर्मी के बीच हैं। वह सोचता है कि उसे कितने गॉब्लिन्स से लड़ना है, लेकिन वह नोटिस करता है कि एओई पहले से काल्म है। पहले की तरह एओई उसे बफ करती है और कहती है कि गॉब्लिन्स को हराने के लिए आगे बढ़ो। अराटा एओई की सपोर्ट के लिए थैंकफुल है और इससे उसके अंदर डिटर्मिनेशन पैदा होती है। वह गॉब्लिन्स की तरफ बढ़ता है और उन्हें बिना मर्सी के काटता है। जैसे ही वह गॉब्लिन्स को उनके वाइटल पार्ट्स से रिलीव करता है, वह भी लेवल अप करता है। जल्दी ही अराटा ने पूरे गॉब्लिन आर्मी को खत्म कर दिया जो उनके चारों तरफ थी। नोटिफिकेशन आता है कि वह लेवल 6 से लेवल 10 में जंप कर गया है। अराटा इसे देखकर सरप्राइज्ड होता है, लेकिन लेवल 10 पहुंचने के रिवॉर्ड में अराटा को एक नया स्किल अनलॉक होता है, ब्लास्ट कैनन। हालांकि नया स्किल मिलने की एक्साइटमेंट तब खत्म हो जाती है जब एक नई बैच गॉब्लिन मॉन्स्टर्स आती है। इस बार वे बड़ी संख्या में हैं, जो अराटा के शरीर में भी चिल्स भेज देती हैं। एओई बताती है कि गॉब्लिन्स के खिलाफ उनका केवल एक मौका है, पहले अटैक करना। एओई बताती है कि अराटा का स्किल वियर्ड है, लेकिन वह पूछती है क्या वह रेंज से अटैक कर सकता है, क्योंकि अगर नहीं तो वे ओवररन हो जाएंगे। रेंज अटैक के बारे में सोचते हुए अराटा याद करता है कि उसे अभी नया स्किल मिला है, ब्लास्ट कैनन। उसे एहसास होता है कि यह स्किल ऐसे सिचुएशंस के लिए परफेक्ट है। अराटा स्किल सेलेक्ट करता है और गॉब्लिन्स पर कैनन फायर करता है। सिर्फ एक ब्लास्ट से वह कुछ गॉब्लिन्स को एलिमिनेट कर देता है, लेकिन अराटा वहीं नहीं रुकता। वह कंटिन्यूअस फायर करता है और देखते ही देखते पूरे गॉब्लिन आर्मी को वाइप आउट कर देता है। ओई उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है। अराटा समझ जाता है कि इसका मतलब क्या है और खुश होता है कि वह एओई की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर सका। एओई फिर सुझाव देती है कि वे बॉस के चेंबर्स की तरफ जाएं और अराटा ऑब्जेक्शन नहीं करता। उसी समय नोटिफिकेशन आता है कि वह लेवल 12 में पहुंच गया है। कुछ ही समय बाद वे केव के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं और एओई बताती है कि वह डार्क केव के अंदर बॉस की प्रेजेंस महसूस कर सकती है। वह अराटा से सावधान रहने के लिए कहती है। आगे बढ़ते हुए अराटा नर्वस है क्योंकि यह उसका पहला अनुभव है, लेकिन उसके साथ वाली लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके फियर को ओवरकम कर देती है। वे जल्दी ही बॉस को उसके चेंबर्स में पाते हैं और यह एक डरावना लेवल 15 ओगर निकलता है। बीस्ट अपने थ्रोन से उठता है और मैजिक बीस्ट लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स मम्बल करता है, लेकिन अराटा कुछ भी समझ नहीं पाता। बिना देर किए मैजिक बीस्ट अपने स्टाफ से पावरफुल लाइटनिंग रिलीज करता है। एओई आगे बढ़ती है और अराटा से कहती है कि ब्लास्ट को उसके ऊपर छोड़ दें। अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करते हुए वह एक शील्ड बनाती है ताकि अटैक ब्लॉक हो सके, लेकिन वह इसे थोड़े समय के लिए ही होल्ड कर पाती है और फिर ग्राउंड पर गिर जाती है। एओई इस लाइटनिंग की इंटेंसिटी से शॉक हो जाती है क्योंकि यह सपोज था कि यह सिर्फ एक ब्रॉन्ज रैंक बॉस है। बॉस एक और लाइटनिंग अटैक करता है और एओई अराटा को बताती है कि अगर बॉस लगातार अटैक्स करता रहा तो वे कभी भी पास नहीं जा पाएंगे। एओई बताती है कि उसकी योजना है कि वह अटैक्स को गार्ड करे जबकि अराटा काउंटर अटैक करे। अराटा नोटिस करता है कि एओई स्ट्रगल कर रही है, लेकिन एओई उसे कहती है कि उसकी चिंता मत करो। अराटा को यह प्रोटेक्टेड रहने का आइडिया गुस्सा दिलाता है और वह ओजीआर की तरफ चार्ज करता है, जबकि यह एओई पर लॉन्ग रेंज अटैक्स फेंक रहा है। जब वह परफेक्ट पोजीशन में पहुंचता है, वह ओगियर की तरफ एम करता है और ब्लास्ट कैनन फायर करता है। अराटा का अटैक ओगर के वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसके लॉन्ग रेंज अटैक्स की एबिलिटी छीन जाती है। एओई सेलिब्रेट करती है जब अराटा यह कर पाता है, लेकिन ओगर खुश नहीं है और वह अपने डिस्ट्रॉयड वेपन को अराटा पर फेंक देता है। ओगर के सडन और अनएक्सपेक्टेड थ्रो से अराटा पूरी तरह एक्सपोज्ड हो जाता है। वह मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन समय पर रियलाइज करता है कि वह नहीं बच पाएगा। मूव करने से पहले ही वेपन उसके बॉडी से कट होकर ब्लड निकाल देता है और वह ग्राउंड पर क्रैश हो जाता है। एओई हेजिटेशन नहीं दिखाती और तुरंत उसके पास रश करती है। वह उनके चारों तरफ शील्ड बनाती है और अराटा को हील करने के लिए अपनी दूसरी स्किल का इस्तेमाल करती है। कुछ ही समय में अराटा के बॉडी का वुंड क्लोज होने लगता है और वह कॉफ करता है, फिर फाइनली बैठ पाता है। एओई बताती है कि यह फर्स्ट एड था और पूछती है कि क्या वह अभी भी मूव कर सकता है। अराटा उसकी मदद के लिए थैंक्स करता है
और अश्योर करता है कि वह मूव कर सकता है। दोनों शॉक में हैं जब ओजर फिर से उनके ऊपर चार्ज करता है। अराटा डिसबिलीफ में है कि इतनी बड़ी क्रीचर इतनी अजाइल हो सकती है और सीधे उनकी तरफ आ रही है। होगर उनका ग्राउंड में पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन एओई का बैरियर इसे ब्लॉक कर देता है। वह ओगर की शक्ति के खिलाफ स्ट्रगल करती है और अराटा रियलाइज करता है कि अगर वे जल्दी से ओगर को नहीं हराते तो शायद वे खत्म हो जाएंगे। अराटा ध्यान देता है और नोटिस करता है कि ओजर की नेक पर एक छोटा ओपनिंग है जिसे आर्मर कवर नहीं करता। वह सोचता है कि उस स्पॉट पर एम करना ओगर को हराने में मदद करेगा। पहले की तरह एओई ओगर को बिजी रखती है, जबकि अराटा परफेक्ट पोजीशन लेने की कोशिश करता है। इस बार ओगर महसूस करता है कि अराटा क्या करने वाला है और अपना ध्यान एओई से हटा लेता है। वह अराटा पर पंच स्विंग करता है और जैसे ही वह ऑलमोस्ट हिट होने वाला होता है, अराटा को ओगर की नेक पर परफेक्ट ओपनिंग मिलती है और वह अपनी कैनन फायर करता है। इससे ओगर को चोट लगती है और वह अपने घुटनों पर गिर जाता है। एओई अराटा को चिल्लाती है कि ओगर को फिनिश कर दो। अराटा अपनी शैडो ब्लेड निकालता है, डिटर्मिनेशन के साथ कि वह हमेशा प्रोटेक्टेड नहीं रहना चाहता। स्विंग करने से पहले एओआई उसे जूस प्रोवाइड करती है। अराटा स्माइल करता है जब उसे एओआई से पावर अप्स मिलते हैं। अराटा ओगर की तरफ दौड़ता है और हवा में लीप करते हुए अपनी पूरी शक्ति स्विंग में डाल देता है। स्विंग की पावर ओगर को डिकैपिटेट कर देती है और वह हेडलेस हो जाता है। ब्लड हर जगह फैल जाता है क्योंकि ओगर हमारी एमसी के हाथों हार जाता है। अराटा केव की रूफ की तरफ देखता है और नोटिफिकेशन आता है कि उसने फिर से लेवल अप किया है। एओई मुस्कुराती है और अराटा की तरफ रश करती है, हाई फाइव के लिए हाथ उठाती है। अराटा प्लीज्ड और सरप्राइज्ड दोनों होता है और जेस्चर वापस करता है। बॉस के डिफीट होने के बाद फिशर कोलैप्स होने लगता है और दोनों भागते हैं ताकि फिशर में कैजुअल्टी न बने। वे मुश्किल से फिशर से बाहर निकल पाते हैं। अराटा रियलाइज करता है कि उसने अपना ब्रदर नहीं पाया, लेकिन वह स्ट्रॉन्गर हो गया है। ये सोचते हुए वह एग्जॉस्शन से घुटनों पर गिर जाता है। एओआई नोटिस करती है कि वह बैडली हर्ट है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि उसके पीछे चलो। अराटा सोचता है कि क्या उसे फिर से इन्फर्मरी ले जाया जा रहा है, लेकिन एओई उसे नेवी गिल्ड बिल्डिंग ले जाती है। वह उसे वेटिंग रूम में ले जाती है और कुछ कपड़े देती है जिन्हें वह बदल सके। फिर वह बाहर निकलती है। अराटा से कहती है कि उसे पहले रिपोर्ट बनानी है। 15 मिनट बाद अराटा सोचता है कि लड़की इतनी देर क्यों कर रही है। वह डिसाइड करता है कि वह कमरे से बाहर जाकर देखे कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह बाहर आता है, एक लड़की तेजी से उसके तरफ दौड़ती है और ऑलमोस्ट गिर पड़ती है, लेकिन अराटा उसे उठाने में मदद करता है। अराटा उसके साथ थोड़ी फेमिलियरिटी बनाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे एक महत्वपूर्ण बात याद आती है। अराटा जल्दी से उस कॉन्वर्सेशन को रोक देता है जो किसी भी तरह का लव लाइफ शुरू कर सकती थी, और वह एंट्रेंस की तरफ दौड़ता है। लड़की की मदद करने के बाद उसे एहसास होता है कि वह नेवी गिल्ड की गिल्ड मास्टर है और अराटा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वह उसे क्वेश्चन करे। रे दूसरी तरफ सोचती है कि वह क्यों उसके पीछे भाग रहा था। वह श्रग कर देती है और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाती है जहां एओआई उसका इंतजार कर रही है। रे उसे वार्मली वेलकम करती है, लेकिन आवी फेमिलियरिटी को कट करती है और बताती है कि उसे कुछ जरूरी बताना है। आवी तुरंत अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल देती है और रे को बताती है कि टकुरा उनके पीछे क्या कर रहा है। रे उसे काल्म होने के लिए कहती है, लेकिन आवी लगातार वेंट करती रहती है। फिर आवी खुद काल्म होती है और रे को सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। वह बताती है कि टकुरा फिशर्स का अपने एडवांटेज के लिए उपयोग कर रहा है। रे सुनकर शॉक्ड होती है और डिसाइड करती है कि उसे खुद ही टकुरा को हैंडल करना होगा, लेकिन वह अभी भी अराटा की चिंता कर रही है जिसे उसने पहले देखा था। अगले दिन अराटा खुद को लकी मानता है कि उसने रे से बच निकला और साइलेंटली प्रे करता है कि वह उसे सस्पेक्ट न करे। वह एक एली से गुजर रहा होता है जब वह देखता है कि कुछ स्लेयर्स एक मैजिक बीस्ट से स्ट्रगल कर रहे हैं और पास में एक बच्चा भी है जिसे वे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैजिक बीस्ट 2 सिर वाला और पावरफुल फायर अटैक वाला है, लेकिन अराटा हेजिटेट नहीं करता और बीस्ट की तरफ डैश करता है। वह बीस्ट तक पहुंचता है और अपने शैडो पावर से इम्ब्यूड एक पंच डिलीवर करता है जिससे बीस्ट का फायर अटैक टूट जाता है। स्लेयर जो बच्चे की प्रोटेक्शन कर रहा था, अराटा की ताकत देखकर शॉक में पड़ जाता है और सोचता है कि क्या यह कोई स्लेयर है। अराटा मौका वेस्ट नहीं करता और अपनी लॉन्ग शैडो सोर्ड निकालता है। स्लेयर इसे देखकर अस्टॉनिश्ड होता है क्योंकि उसने इस तरह की शक्ति पहले कभी नहीं देखी। अराटा अब बीस्ट के सामने फेस टू फेस होता है और बच्चा उसके पीछे सुरक्षित है। बीस्ट अराटा की तरफ दौड़ता है, लेकिन अराटा परफेक्ट थ्रस्टिंग पोजीशन मेंटेन करता है और सिर्फ एक स्ट्राइक से टेरिफाइंग बीस्ट को काट देता है। अननोन टू हिम, वह एक स्लेयर द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है जिसने अराटा में कुछ इंटरेस्ट लिया है। इसी बीच जापान के स्लेयर्स एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में 5 किंग्स मीटिंग के लिए मौजूद हैं। सेवा गिल्ड से जिनोस्के दोजू,
लियोन फ्लेम गिल्ड से रियोजी, नेवी गिल्ड से रे इसाकी, जेड स्काई गिल्ड से तकुतो नगिहारा और काइजन गिल्ड से शायोन इनामोरी। डोजू मीटिंग की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एजेंडा पर आते हैं अनयूजुअल नंबर ऑफ फिशर्स जो हर जगह दिखाई दे रहे हैं। रियो अग्रीज करता है और कहता है कि हाल ही में एक ब्रॉन्ज रैंक फिशर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, जिससे कई मैजिक बीस्ट्स रिलीज हुए। आरआई भी ऐड करता है कि बॉसेस भी फिशर्स में दिखाई दे रहे हैं और वे अपनी असाइंड रैंक से स्ट्रांग हैं। रियो को एबनॉर्मैलिटी की कोई चिंता नहीं है क्योंकि वह इसे स्लेयर्स के लिए नॉर्मल ट्रेनिंग रेजिमेंट मानता है। तकुतो रियो की पर्सपेक्टिव सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि रियो बहुत केयरलेस है। रियो को यह नागवार गुजरता है और वह एंग्रीली उठकर तकुटो को बिरेट करता है। रियो क्लेम करता है कि उसकी गिल्ड ने टकुटो की गिल्ड से ज्यादा किया है, लेकिन टकुटो काल्म रहता है और बस अपनी सीट पर लौट जाता है। चूंकि यह इंसिडेंट हाल ही में हुआ है, आरआई पूछता है कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है। डोजू कहता है कि शायद मैजिक बीस्ट्स की तरफ कुछ चेंज हो रहा है जिससे फिशर इमरजेंस स्पाइक कर रहे हैं, लेकिन वह बताता है कि यह चेंज उन्हें ट्रूथ तक ले जाएगा। वह ऑर्डर देता है कि कोई भी माइनर चेंज उसकी रिपोर्ट करे और सभी एक्नॉलेज करते हैं। इसके बाद डोजू इरेगुलर स्लेयर के बारे में बात करते हैं जो फिशर्स में बिना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के जा रहा है। डोजू कहते हैं कि कोई नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि चेंज केवल मैजिक बीस्ट में नहीं, स्लेयर्स में भी हो रहा है। राय अपनी कॉमरेड्स को बताती है कि जैसा स्लेयर डिस्क्राइब किया गया था वह उसके गिल्ड में भी दिखाई दिया था, और आवी ने मेंशन किया कि उसका स्किल पूरी तरह से अलग था जो उसने पहले देखा था। लेकिन राय उससे बात करने से पहले वह स्लेयर गायब हो गया। इस बीच तकुटो वह आदमी है जो रूफटॉप से स्लेयर को देख रहा था, लेकिन वह अपनी कॉमरेड्स के साथ कुछ शेयर करने का फैसला नहीं करता। राय अपने कॉलीग्स को बताती है कि अनआइडेंटिफाइड स्लेयर शायद यह मानता है कि उसका स्किल यूनिक और अलग है, इसलिए वह किसी भी गिल्ड में बिलोंग नहीं करता। रे जब इस ऑब्जर्वेशन के साथ आती है, तकुतो बीच में कट करता है और कहता है कि संभव है अराटा एक मैजिक बीस्ट हो। रियो तुरंत उसे रोक देता है, कहता है कि ऐसा ट्रैश बोलना बंद करो, और अराटा की डिफेंड करता है। रे शॉक्ड होती है यह देखकर कि रियो ने उससे मिल लिया है और अब रियो इसे छिपाता भी नहीं है। वह बताता है कि बच्चा काफी स्ट्रांग है, लेकिन कोई चांस नहीं कि वह मैजिक बीस्ट हो। तकुतो सुनकर लाफ करता है और बताता है कि वह बस मजाक कर रहा था। डोजू अपनी कॉमरेड से कहता है कि अराटा को कैप्चर करने का ऑर्डर ऑप्शनल है क्योंकि उनके पास अभी तक उसका अरेस्ट वारंट इश्यू करने के लिए प्रूफ नहीं है। शर्न आखिरकार बोलती है और अपनी कॉमरेड्स को बताती है कि चूंकि अराटा अभी रेडी नहीं है, इसलिए उस पर ऑब्सेस करने का कोई कारण नहीं है। पहली ओपिनियन देने के बाद शायन उठकर रूम छोड़ देती है जैसे कि वह कोई बैडी हो। वह क्लेम करती है कि उसके पास एक टीम मीटिंग है। जैसे ही वह डोर पर पहुंचती है, उसे ऊपर लगे कैमरा दिखाई देता है। उसे पता नहीं कि यह क्या है, लेकिन अननोन टू हर और बाकी टीम, टाकुरा वही है जो केयरफुली कैमरा लगाकर उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। टाकुरा जो देख रहा है उससे रियलाइज करता है कि अराटा 5 किंग्स के लिए कंसर्न है और वह उसे कैप्चर करना चाहता है ताकि एसोसिएशन में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ सके। इसके साथ ही वह केओस भी खत्म कर देगा और एक ही बार में 2 बर्ड्स मार देगा। टाकुरा सोचता है कि अगर वह इरेगुलर को कैप्चर करना चाहता है तो उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके पास जो जानकारी है उससे उसे पता चलता है कि अराटा ने यूनिक लाइट स्किल एक्वायर किया है और उसका भाई मैजिक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इन दोनों फैक्टर्स के साथ टाकुरा फिगर करता है कि अराटा अगली बार कहाँ अपीयर होगा। वह अपनी सीट से उठता है और डिसाइड करता है कि उसे अराटा का इंतजाम करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। बाद में अराटा लोगों को मैजिक फिशर से भागते हुए देखता है, लेकिन वह उसकी तरफ डैश करता है। जैसे ही वह फिशर तक पहुंचने वाला होता है, उसे टकुरा इंटरसेप्ट करता है, जो स्लेयर के आर्मर में पूरा ड्रेस किया हुआ है और अनोइंग स्माइल पहने हुए है। टकुरा अराटा का मॉक करता है कि वह जीवन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बताता है कि वह उसे ग्रैब कर एसोसिएशन वापस ले जाएगा। वह अराटा से क्वाइटली फॉलो करने के लिए कहता है, लेकिन अराटा चिल्लाता है कि रास्ते में मत आओ। टाकुरा मजाक करता है कि अराटा का भाई मैजिक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया है और घूम रहा है। वह हंसते हुए कहता है कि वह अराटा के भाई को मारने वाला है। अराटा के गुस्से में आग लग जाती है और वह अपने बर्स्ट कैनन से हमला करता है। टाकुरा डरता नहीं है, अटैक को एक सिंगल शॉट से आसानी से कंज्यूम कर लेता है। अराटा शॉक्ड होता है, लेकिन बैक डाउन नहीं करता और अपनी शैडो ब्लेड निकालता है। वह टाकुरा की तरफ डैश करता है, लेकिन टाकुरा के लिए वह बहुत स्लो है। टाकुरा लॉन्ग रेंज अटैक अनलीश करता है ताकि अराटा को कंज्यूम कर सके। अराटा अपने सोर्ड से अटैक ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन फुल पावर विथस्टैंड नहीं कर पाता और दर्द से जमीन पर गिर जाता है। टाकुरा तुरंत मजाक करने लगता है, कहता है कि अराटा की शक्ति सिर्फ इसलिए यूनिक है क्योंकि इसे कभी सुना नहीं गया, लेकिन यह वीक है। अराटा क्रॉल करके फिर से उठता है, सोचते हुए कि शायद कुछ गलत है क्योंकि उसने अपने बर्स्ट कैनन
और ब्लेजिंग शैडो ब्लेड को लेवल अप किया था। वह सोचता है कि क्या वह किसी भी हाल में गोल्डन स्लेयर के खिलाफ जीत सकता है। हालांकि डिफीट के सामने भी अराटा फिर से उठता है। तकुरा शॉक्ड होता है कि बच्चा अभी भी स्ट्रेंथ बचा रखता है। अराटा फिर एक स्किल अनलीश करता है, सुड डार्कनेस, जिससे काली धुआं क्रिएट होती है। तकुरा वहीं रहता है और सोचता है कि अराटा बस स्मोक स्क्रीन बना रहा है। वह सोचता है कि अराटा क्या करने वाला है, लेकिन तभी एक शैडो अटैक उसके नेक की तरफ आता है। वो मुश्किल से अपनी पावर से अटैक को ब्लॉक करता है और गुस्से में आगे आने वाले अजीब हमलों को काट देता है। धुंध थोड़ी हटते ही उसे अराटा चार्जिंग करते दिखता है। अराटा ऑलमोस्ट उसे काट देता है, लेकिन तकुरा एफर्टलेसली उसे रोक लेता है। अराटा कहता है कि अब उसका रास्ता खत्म हो गया, लेकिन टकुरा आर्ग्यू करता है कि वह ग्रो करता रहेगा जब तक कि वह 5 किंग्स में से एक न बन जाए। इसके साथ ही वह नेवी गिल्ड को सीज करके एसोसिएशन पर टोटल कंट्रोल चाहता है। अराटा उससे कहता है कि वह इसे होने नहीं देगा, क्योंकि वह खुद भी 5 किंग्स के योग्य नहीं है। टाकुरा अराटा को पीछे नॉक करता है और कहता है कि उसकी जगह लो लाइव्स में है। फिर वह अपनी आइस ब्लेड निकालता है और अरिटा को अपने सैक्रिफाइस करने की योजना बताता है। अराटा की तलवार उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। टाकुरा उसे टीज करता है, लेकिन अराटा पेनफुल रिप्लाई देता है कि जिस ऑर्ब का टकुरा इस्तेमाल कर रहा है वह ओरिजिनली उसका था। अराटा कहता है कि अगर टकुरा ने ऑर्ब स्टील नहीं किया होता तो उसका बड़ा भाई अभी भी ह्यूमन होता। गुस्से में अराटा अपने बॉडी से डार्क ऑरा अनलीश करता है, क्योंकि उसे याद आता है कि टकुरा ही अब तक की सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। अराटा गुस्से में टकुरा की तरफ डैश करता है और उसे स्लैश करने की कोशिश करता है, लेकिन टकुरा उसे रोक लेता है। टकुरा नोटिस करता है कि अराटा थोड़े ज्यादा पावरफुल हो गया है, फिर भी उसे लगता है कि अराटा उसके मुकाबले नहीं है। टकुरा अराटा को पीछे पुश करता है और कहता है कि शांति से आए। फिर वह अपनी डेडली स्किल दिखाता है, आइस एम्परर्स प्रिजन। पूरा एरिया फ्रीज हो जाता है और अराटा आइस में फंस जाता है। उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और टकुरा पावरफुल आइसिकल्स अनलीश करता है। अराटा के पास डॉज करने का कोई तरीका नहीं होता और वह अनकॉन्शियस हो जाता है। टाकुरा उसे टीज करता है कि इतना भी पावरफुल अटैक नहीं था, फिर भी वह गिर गया। वह अपनी स्वॉर्ड अराटा की तरफ पॉइंट करता है, तैयार है उसे फिनिश करने के लिए और एसोसिएशन को अपनी मनमानी लाई बताने के लिए। लेकिन जैसे ही वह किल करने वाला होता है, वह आइस अटैक से रोक दिया जाता है। ये उसे शॉक करता है और जब वह टर्न करता है तो राय और एओई उसे डिस्गस्टेड लुक से देख रहे होते हैं। राय कहती है कि टकुरा हमेशा ट्रबल क्रिएट करता है और पब्लिक में फाइट क्यों कर रहा है। टकुरा शॉक में है क्योंकि गिल्ड मास्टर एस्टर उसे देख रही है। राय बताती है कि वह उसे ऑब्जर्व कर रही थी और अब देखती है कि टकुरा हमेशा अपनी मनमर्जी करता है। टकुरा जस्टिफाई करता है कि अराटा इरेगुलर है, लेकिन राय उसे बताती है कि यह उसे किसी को मारने का राइट नहीं देता। अवी अराटा के पास जाती है और उसकी वीक स्टेट में अराटा राय को पहचानता है। अवी अपनी स्किल यूज करके उसे हील करती है। अराटा फाइनली अपनी आइज खोलता है और एओई को अपने साइड में देखकर सरप्राइज होता है। वह मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन अवी उसे रोकती है, कहती है कि वुंड्स रीओपन हो जाएंगी। अराटा टकुरा के लिए हेट्रेड शो करता है और चिल्लाता है कि वह उसे कभी फॉरगिव नहीं करेगा, लेकिन यह कहकर वह फिर अनकॉन्शियस हो जाता है। टकुरा गर्ल्स से कहता है कि अगर वे अराटा को हील करना और गिल्ड में लेना चाहती हैं तो वे एसोसिएशन के खिलाफ होंगी। आराय बताती है कि एसोसिएशन ने अभी तक अरेस्ट ऑर्डर नहीं दिया, इसलिए वह प्लान करती है कि गो अहाड से रिक्वेस्ट करे कि उसे नेवी गिल्ड की सर्वेलेंस में रखा जाए। टकुरा आर्ग्यू करना चाहता है, लेकिन रे कहती है कि वह और आवी अराटा की देखभाल करेंगी। टकुरा याद दिलाता है कि वह भी गोल्डन स्लेयर है। राय पूछती है कि इसका मतलब क्या है और टकुरा सजेस्ट करता है कि गिल्ड एक्सपैंड करें और साथ काम करें। वह गिल्ड को सपोर्ट करने के लिए गूटो कॉर्पोरेशन का प्लान बताता है। रे साफ कर देती है कि वह उसके पास न आए। टकुरा पीछे हट जाता है, लेकिन कहता है कि राय उसकी कूलनेस देखकर वापस आएगी। राय टकुरा से डिस्गस्टेड है और अवी से कहती है कि अराटा को इन्फर्मरी ले जाए और वह जल्दी आएगी। अराटा मोमेंटरीली नेवी गिल्ड इन्फर्मरी में जागता है। वह बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन अवी उसे रोकती है और कहती है कि उसके पास बहुत क्वेश्चंस हैं। तभी ओवी कहती है कि उसे बुरा फीलिंग है क्योंकि रे अभी तक नहीं आई। वह रूम छोड़ती है और अराटा से कहती है कि बेड पर रहे और फिर से भागने की कोशिश मत करे। ओवी हॉलवे में रश करती है और जल्दी ही रे को ढूंढ लेती है। रे क्लेम करती है कि वह इन्फर्मरी लोकेट करते समय लॉस्ट हो गई थी। ओवी रे को हाथ पकड़े हुए उसे डांटती है कि वह रास्ता कैसे खो देती है। ओवी को विश्वास नहीं होता कि इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद रे डायरेक्शंस में पूरी होपलेस है। दोनों इन्फर्मरी लौटते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं, आवी अराटा से पूछती है कि उसने पिछली बार गिल्ड से क्यों भागा और टाकुरा से फाइट क्यों किया। अराटा स्टटर करता है और राय उसे बताती है कि अगर वह गिल्ड में रजिस्टर करेगा तो प्रोटेक्टेड रहेगा, साथ ही उसे और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन वह सोचती है कि फिर भी अराटा रजिस्टर क्यों नहीं कर रहा। अराटा कुछ नहीं बताता और रे कहती है कि चाहे जो भी हो वह सर्वेलेंस में रहेगा,
लेकिन उसकी लाइफ कंट्रोल नहीं करेंगे। इसके बाद रे पूछती है कि क्या वह बात करने के लिए रेडी है। अराटा अपनी माउथ खोलता है लेकिन फिर साइलेंस कर लेता है। उसे रियलाइज होता है कि अगर उसने कुछ कहा तो उसका भाई डेंजर में आ सकता है। आरा ये देखती है कि अराटा अभी रेडी नहीं है, इसलिए वह बैक डाउन करती है और दोनों से कहती है कि अब उन्हें निकलने का समय है। अराटा कंफ्यूज्ड होता है लेकिन आवी खुशी मनाती है। उस रात अराटा गर्ल्स के साथ रेस्टोरेंट जाता है। उसे सरप्राइज होता है कि वह पहले की मेस से आसानी से निकल गया। आवी बताती है कि वह कुछ दिनों से फाइट कर रहा है और वर्कaholic होना अच्छा है, लेकिन ब्रेक्स लेना भी जरूरी है। ये सुनकर अराटा को अपील होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने एजेस से प्रॉपर मील नहीं लिया। सामने डिशेज और मीट हैं जिसे वह इजीली मंच कर सकता है। वह डिसाइड करता है कि पहले थोड़ा रेस्ट लेगा, फिर अपने भाई को ढूंढेगा। आवी उसे अर्जेस करती है कि जितना चाहे खा ले क्योंकि गिल्ड सब पे करेगा। अराटा आश्चर्यचकित है कि लेडीज से इतनी नाइस जेस्चर मिल रही है। उसे रियलाइज होता है कि वे लगातार उसकी मदद कर रही हैं, लेकिन उसने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। वह सोचता है कि फूड एक्सेप्ट करना ठीक है या नहीं, लेकिन जल्दी ही उसे लगता है कि अब फूड से खुद को रोक नहीं सकता। अराटा इमीडिएटली खाने लगता है और दोनों को हेल्प के लिए थैंक्स कहता है। उसकी आंखों से टीयर्स गिरती हैं क्योंकि उसे फॉरएवर जैसा मील मिल रहा है। गर्ल्स भी ज्वाइन करती हैं और खुश दिखती हैं। अराटा सोचता है कि क्या उसे कभी चांस मिलता गर्ल्स के साथ बैठने का अगर ऑर्ब नहीं मिलता। थोड़ा खाने के बाद रे अराटा से कुछ क्वेश्चंस पूछती है। वह बताती है कि वह भी उसे कुछ पूछ सकता है। पहली बात, वह जानना चाहती है कि क्या वह रिसेंटली स्लेयर बना। आवी साइड में टीज करती है, कहती है कि अराटा लकी है कि उसे रे के साथ वन ऑन वन बात करने का मौका मिला क्योंकि गिल्ड के लोग रेयरली पाते हैं। अराटा डिसाइड करता है कि वह लिखकर जवाब देगा और रे से एक सवाल पूछता है, गिल्ड मैजिक फिशर्स कैसे लोकेट करता है। वह फिशर तकुरा से पहले रीच करना चाहता है। रे बताती है कि फिशर्स प्रिडिक्ट किए जाते हैं जैसे अर्थक्वेक्स प्रिडिक्ट होते हैं। वे फैक्टर्स एनालाइज करते हैं, जियोमैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, पास्ट फील्ड डिस्टर्बेंसेस, साइकिल्स, और कंबाइन करके फिशर का अप्रॉक्सीमेट लोकेशन पता लगाते हैं। एक्यूरेसी आमतौर पर 60% होती है। ओवी देखती है कि रे अराटा के आसपास स्माइल कर रही है, जो उसके लिए अनयूजुअल है। अचानक रे को फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि LK बिल्डिंग के पास अगले घंटे में मैजिक फिशर होगा। एवैल्यूएशन से लगता है कि फिशर सिल्वर क्लास होगी। आराई वरीड हो जाती है और कहती है कि अब बैठने का समय नहीं है। हाई रैंकिंग मॉन्स्टर्स फिशर में अपीयर हो सकते हैं। रे अवी की तरफ देखती है और अवी तुरंत जाने को रेडी हो जाती है। हेजिटेट किए बिना अराटा भी जाता है क्योंकि अवी उसके साथ होगी। राय उसे फिशर जाने की परमिशन देती है, लेकिन चेतावनी देती है कि गार्ड डाउन मत होने देना क्योंकि बाद में मुसीबत हो सकती है। अराटा अश्योर करता है कि वह केयरफुल रहेगा। भीतर से अराटा कन्विंस कर रहा है कि सिल्वर रैंक फिशर हैंडल कर सकता है क्योंकि वह लेवलिंग अप कर रहा है। अब वे प्रिडिक्टेड डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं जहां फिशर अपीयर होगी। जैसा कि प्रिडिक्ट किया गया था, वे फिशर के खुलते ही देखते हैं और जैसा उम्मीद थी, ये सिल्वर रैंक फिशर निकली। अवे अराटा में एक्साइटमेंट महसूस कर सकती है और पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। अराटा अश्योर करता है कि वह ठीक है और फिशर को आसानी से हैंडल कर सकता है। फिर अराटा और अवी फिशर में दौड़ते हैं ताकि इसे क्लियर कर सकें। इस बार वे रूइंस के अंदर पहुंचते हैं। अराटा पूछता है कि फिशर्स किससे बने होते हैं। अवी बताती है कि कहा जाता है कि यह जगह बीस्ट्स की होती है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि सिर्फ यही सब है। अवी कहती है कि जब बॉस डिफीट होता है तो फिशर डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन कुछ जगहें शायद डिसअपीयर नहीं होती। अराटा आवी की बात सुनकर शॉक्ड होता है। वह अभी कह रहा होता है कि कोई एनिमी नहीं है कि तभी कुछ उसके पास आता है। अचानक उनके नीचे से लेवल 25 सैंडवर्म इमर्ज होता है। उसका बड़ा माउथ और बड़े टीथ दिखाई देते हैं और वह तुरंत सैंड में डाइव कर जाता है। आवी अराटा को बताती है कि उन्हें बस ध्यान से सुनना है और वह सैंडवर्म की दिशा पता कर सकती है। वह कॉन्सेंट्रेट करती है और पता लगाती है कि सैंडवर्म उन्हें टारगेट कर रहा है। आवी बताती है कि ऐसे कई सैंडवर्म्स हैं, यानी वे पहले से ही सराउंडेड हैं। आवी कंफ्यूज्ड है और नहीं जानती क्या करे, लेकिन अराटा कहता है कि चिंता मत करो। वह हाथ जमीन पर रखता है और सूट रिलीज करता है ताकि सैंड में वाइब्रेशंस फील कर सके। इसके बाद अराटा कॉन्फिडेंट है कि वह सैंडवर्म की अप्रोच डायरेक्शन सेंस कर सकता है। जैसे ही एक्सपेक्टेड था, वह सैंडवर्म के इमर्जेंस पॉइंट को पिन पॉइंट कर लेता है। जैसे ही सैंडवर्म हेड के साथ सरफेस आता है, अराटा अपने शैडो ब्लेड के रेडी होते ही उसका सिर काट देता है। अब वह समझ जाता है कि जब उसे इमरजेंस पता होगा तो सैंडवर्म्स इजीली हैंडल हो सकते हैं। अभी इम्प्रेस्ड है और अराटा की कार्रवाई को वैकमोल से कंपेयर करती है। अराटा बताता है कि वह इन्फर्मरी में रिकवर करते समय ही इस बारे में सोच रहा था। वह एक्सप्लेन करता है कि उसने पहले ही सोचा था कि अगर सूट को थिन स्प्रेड करे तो उसे क्रीचर्स ट्रैक करने में मदद मिलेगी, क्योंकि वह हॉस्पिटल बेड छोड़ नहीं सकता था। यही सब उसने प्रैक्टिस किया। अराटा खुश है कि सब ठीक रहा, हालांकि ये उसका पहला अटेम्प्ट था।
उसने यह भी समझ लिया कि सूट केवल कॉम्बैट के लिए नहीं बल्कि कई तरीकों से यूज किया जा सकता है। अवी उसकी इंजेन्युइटी की तारीफ करती है और कहती है कि वे सैंडवर्म्स इजीली हैंडल कर सकते हैं। अराटा उसी स्ट्रैटेजी के साथ कंटिन्यू करता है और जल्दी ही सभी सैंडवर्म्स एलिमिनेट कर देता है। केवल फिशर बॉस बचता है। वह आवी से कहता है कि गार्ड मत छोड़ो। वे एक टूम जैसी जगह पहुंचते हैं और आवी चेतावनी देती है कि अराटा अलर्ट रहे क्योंकि वह कुछ अनयूजुअल महसूस कर रही है। वह ये बोल भी नहीं पाती कि पीछे से टेरिफाइंग ऑरा वाला स्टिंगर इमर्ज होता है। अराटा पहले सोचता है कि यह एक और वर्म है, लेकिन एओई उसे बताती है कि वह गलत है। एओई कहती है कि अगर स्टिंगर हिट करता है तो उनकी लाइफ के लिए बेग करना पड़ेगा। जैसे ही स्टिंगर अराटा के पीछे रिमर्ज होता है, वह रेडी है। स्टिंगर रीच करने से पहले अराटा टर्न करता है और शैडो ब्लेड से काट देता है। अराटा बताता है कि बीस्ट समय वेस्ट कर रहा है अगर सोचे कि सैंड में छुप सकता है, क्योंकि उसने पहले की तरह सूट जमीन में स्प्रेड कर दिया है। अवी उसकी एडवांस प्लानिंग की तारीफ करती है। अवी मानती है कि अराटा स्ट्रांग हो गया है। अराटा भी स्वीकार करता है कि वह स्ट्रांगर हुआ है और एओई भी उसके साथ है। वह फिगर करता है कि करंट स्टैट्स से वह सिल्वर रैंक्स या हायर भी फाइट कर सकता है। अचानक फिशर का बॉस रिवील होता है, एक अनॉयड लेवल 29 डेथ स्कॉर्पियन। अराटा पहले ही उसके स्टिंगर को काट चुका है, लेकिन मैसिव क्लॉज के कारण यह अभी भी डेंजरस है। स्कॉर्पियन अपना क्लॉ स्विंग करता है, लेकिन एओई शील्ड से ब्लॉक कर देती है। फिर भी आवी स्कॉर्पियन की पावर के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है और अराटा यह नोटिस करता है। वह समझता है कि मदद करनी होगी, अन्यथा सिचुएशन खराब हो जाएगी। अराटा स्कॉर्पियन की तरफ चार्ज करता है, लेकिन स्कॉर्पियन उसे नोटिस कर लेता है और दूसरे क्लॉ से ऑलमोस्ट आधा काट देता है। अपनी एजिलिटी की वजह से अराटा ऑलमोस्ट अटैक डॉज कर लेता है। अचानक वह खुद को आकाश में लेविटेट करते हुए पाता है और यह सब पॉसिबल हुआ एओआई द्वारा बनाई गई वाटर प्लेटफॉर्म की वजह से। एओआई उसे अर्जेस करती है कि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जायंट और टेरिफाइंग स्कॉर्पियन के ऊपर एडवांटेज लें। अराटा लड़की का धन्यवाद करता है और प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करता है। उस पर से लीप करते हुए स्कॉर्पियन का हेड काट देता है। हर तरफ ग्रीन ब्लड फैल जाता है। आवी एक्साइटेडली अराटा की तरफ आती है और रिलीफ जताती है कि वे स्कॉर्पियन को फाइनली डिफीट करने में सफल रहे। अराटा भी खुश है और कहता है कि अब वे घर जा सकते हैं। तभी आवी नोटिस करती है कि कुछ ऑफ है। वह बताती है कि क्लियर नोटिफिकेशन पॉप नहीं हो रही, जो पहले कभी नहीं हुआ। बॉस को डिफीट करने के बाद फिशर डिसअपियर हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अराटा फाइनली समझता है कि अवी क्या कहने की कोशिश कर रही है और पूछता है कि क्या संभव है कि कोई फिशर बंद ही ना हो। अचानक अराटा एक ऑमिनस प्रेजेंस सेंस करता है और सामने बैठा स्केरी फिगर उनसे बात करता है। उसके लंबे कान हैं और बॉडी से डार्क पर्पल ऑरा निकल रही है, जैसे कोई डीमन। वह स्केरी डूड कहता है कि स्कॉर्पियन को बीट करते देखना कितना मजेदार था। अराटा और एओई शॉक्ड हैं कि फिशर बॉस को डिफीट करने के बावजूद मैजिक बीस्ट सामने है। उन्हें सबसे ज्यादा शॉक ये देता है कि बीस्ट बोल भी सकता है। स्केरी डूड बताता है कि उसे बीस्ट्स कंट्रोल करना पसंद है ताकि वह स्लेयर्स को मार सके। तब एआई को समझ आता है कि जो मैजिक बीस्ट उनसे बात कर रहा है वही फिशर बॉस को कंट्रोल कर रहा था, जो अनहर्ड ऑफ है। बीस्ट अपने पावर दिखाने का फैसला करता है। स्कॉर्पियन की क्लॉज अभी भी वहीं पड़ी हैं और वह स्कॉर्पियन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और उसे लास्ट तक फाइट करने को कहता है। अराटा को एहसास होता है कि डूड मॉन्स्टर्स को इवन पीसेज में होने पर भी कंट्रोल कर सकता है। स्कॉर्पियन उनके ऊपर चार्ज करता है और वे फ्रैंटिक तरीके से लॉन्ग रेंज अटैक्स अनलीश करते हैं ताकि उसे डिसमेंटल कर सकें। डूड स्कॉर्पियन के प्रदर्शन से इम्प्रेस्ड नहीं है और सजेस्ट करता है कि वे उसके पपेट्स बन जाएं। आवी सोचती है कि आखिर उन्होंने किस चीज का सामना कर लिया है। एक फिंगर स्नैप के साथ स्केरी डूड एक फिशर खोल देता है और कहता है कि वे अंदर आ सकते हैं। वह प्रॉमिस करता है कि अगर वे उसके पीछे आएंगे तो उन्हें ग्रैंड वेलकम मिलेगा। अराटा डिसबिलीफ में है कि वे दूसरे फिशर में आ गए हैं। अराटा फिगर करता है कि डूड फिशर हाईजैक कर रहा है और बॉसेस को गैदर कर रहा है। अभी अराटा को बताती है कि सामने वाली फिशर मेन बेस लग रही है। ये फिशर पहले देखी गई किसी भी फिशर से ज्यादा डेंजरस लग रही है, लेकिन अभी कहती है कि अगर वे डूड को डिफीट करना चाहते हैं तो अंदर जाना जरूरी है। अब दोनों समझते हैं कि रियल बैटल अभी शुरू होने वाला है। नर्वस होते हुए वे फिशर में प्रवेश करते हैं। फिशर कास्टल जैसी लग रही है और अराटा सोचता है कि क्या ये ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्टेड है। इस बीच उन्हें रियलाइज नहीं है कि ऊपर से देखा जा रहा है। अचानक ऊपर से मैजिक बीस्ट अराटा की तरफ लीप करता है, सोर्ड लेकर रेडी है डिकैपिटेट करने के लिए, लेकिन अराटा समय रहते टर्न करता है और कैनन फायर करता है बीस्ट के चेस्ट में, एक बड़ा होल बना देता है और उसे एलिमिनेट कर देता है। तभी वे नोटिस करते हैं कि उनके चारों तरफ बॉस क्लास मॉन्स्टर्स की हॉर्ड है और सभी डूड के कंट्रोल में है। अराटा डिसबिलीफ में है कि कोई इतना शेमलेस कैसे हो सकता है बाकी मॉन्स्टर्स को पपेट्स में बदलकर। ओवी बताती है
कि वे शायद सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के लिए स्ट्रांग इनफ हैं। अराटा सोड विप करता है और कई मॉन्स्टर्स काट देता है, लेकिन वे रोकते नहीं। जैसे ही उन्हें फटीग महसूस होती है, वे समझते हैं कि बाकी बॉस क्लास मॉन्स्टर्स इग्नोर करके मेन डूड को डिफीट करना जरूरी है। अवे डायरेक्शन पॉइंट करती है और दोनों उस तरफ डैश करते हैं, जबकि अन्य पपेट्स पीछे आते हैं। वे थ्रोन तक पहुंचते हैं जहां डूड बैठा है और उनका इंतजार कर रहा है। हालांकि वे फाइनली उसके पास पहुंच ही गए हैं। डूड के पास टेरिफाइंग नाइट्स खड़े हैं, दोनों के हाथों में जायंट सोर्ड्स हैं। डूड उन्हें बताता है कि भले ही उन्होंने उसके अधिकांश पपेट्स खत्म कर दिए हों, उसके पास अभी भी कई रिजर्व्स हैं। अवे पॉइंट्स आउट करती है कि अगर वे उसे मार देंगे तो उसके सारे सो कॉल्ड पपेट्स भी खत्म हो जाएंगे। डूड हंसता है और कहता है कि वे सिर्फ बोस्ट कर सकते हैं, उसके लिए वे ट्रैश से ज्यादा कुछ नहीं है। अराटा उससे पूछता है कि आखिर वह मैजिक बीस्ट्स को इकट्ठा करने के पीछे इतना ट्रबल क्यों कर रहा है। डूड बताता है कि यह उसके लिए मजेदार है। वह दूसरे बीस्ट्स को अपने पपेट्स बनाना पसंद करता है और उन्हें अपनी इच्छा से कंट्रोल करना सबसे मजेदार लगता है। वह आगे कहता है कि ह्यूमंस भी उसके लिए वही हैं, इसलिए वह अराटा और एओआई को अपने पपेट्स में बदलना चाहता है, क्योंकि वह स्ट्रांग है। वह मानता है कि वीक पर प्रे करना उसका राइट है। अराटा फिर बड़ा सवाल पूछने का डिसाइड करता है, क्या कोई तरीका है कि वह ह्यूमन जो मैजिक बीस्ट में बदल चुका है उसे नॉर्मल वापस कर सके। ओवी इस सवाल से शॉक्ड है, लेकिन बिग बैड डीमन तुरंत समझ जाता है कि अराटा किसी को नॉर्मल करना चाहता है। अराटा गुस्से में फिर पूछता है और डूड कहता है कि शायद वह जवाब देगा अगर अराटा उसे डिफीट कर सके। तभी डूड अपनी पावर अनलीश करता है। वह ब्लड को कंट्रोल कर सकता है। ब्लड शार्पन्ड प्रोजेक्टाइल्स की तरह अराटा की ओर उड़ती है। अराटा अपनी पावर से अधिकांश ब्लॉक कर लेता है, लेकिन बाकी से उसे चोट लगती है। ब्लड अटैक के बीच एक नाइट उसकी तरफ पहुंचता है। नाइट सोर्ड स्विंग करता है, तैयार है उसे एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन आवे हमेशा की तरह अराटा की रेस्क्यू करती है। हेवी शील्ड बनाकर अराटा को प्रोटेक्ट करती है और नाइट का अटैक ब्लॉक करती है। यह अकेला ही एओई के बॉडी पर बड़ा टोल डालता है। अराटा उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन एओई अश्योर करती है कि वह ठीक है, भले ही वह ठीक न दिखे। आवी अराटा को अर्जिस करती है कि वह बिग बैड डीमन को फिनिश करे, जबकि वह नाइट संभाले। अराटा प्रॉमिस करता है कि वह डीमन को खत्म करेगा और चार्ज करता है डिटर्मिनेशन के साथ कि आवी इससे ज्यादा हर्ट न हो। आवी खुद पर हीलिंग स्पेल कास्ट करती है ताकि थोड़ा मूव कर सके और नाइट्स हैंडल कर सके। ओवी जानती है कि उसकी एकमात्र चांस सभी बीस्ट्स एक साथ खत्म करने की है, और इसके लिए केवल एक ही तरीका है। वह अपनी पूरी शक्ति उस स्किल में डालती है जिसमें वह कॉन्फिडेंट है। वह चार्ज करती है और पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट अनलीश करती है। नाइट्स को डिसमेंटल कर देती है, लेकिन नाइट्स फिर से रीअरेंज हो जाते हैं और आवी को यह आश्चर्यजनक नहीं लगता, क्योंकि उसे पहले से कुछ संदेह था। आवी बचे हुए एनर्जी से नाइट्स को हैंडल करने के लिए रेडी है। जैसे ही अराटा बिग बैड डीमन की तरफ रश करता है, डीमन नोटिस करता है कि अराटा अपनी ब्लीडिंग रोकने के लिए सूट को अपने ब्लड में मिक्स कर रहा है ताकि कोएगुलेट हो जाए। डीमन इसे एक क्लेवर ट्रिक मानता है और स्माइल करते हुए पूछता है कि क्या अराटा उसी दुनिया का है। अराटा शॉक्ड है और समझता है कि वह उसके यूनिक स्किल की बात कर रहा है। डीमन ज्यादा बात किए बिना कहता है कि फाइट फिनिश करें। वह देखना चाहता है कि उसकी ब्लड और अराटा के सूट में कौन स्ट्रॉन्गर है। डीमन अपनी ब्लड अराटा की तरफ अनलीश करता है, लेकिन अराटा बर्स्ट कैनन से ब्लड डिस्पर्स कर देता है। डीमन फिर ब्लड विप फेंकता है, देखने के लिए कि अराटा इसे कैसे हैंडल करेगा। अराटा शैडो ब्लेड से उसे स्लैश कर देता है। अराटा की इस इंटेंसिटी से डीमन एक्साइटेड है। वह ब्लड विप लगातार फेंकता है, लेकिन अराटा ब्लॉक करता रहता है। डीमन टीज करता है कि वह सब अनलीश करे। अराटा फिगर करता है कि डीमन केवल उसे थकाएगा। डीमन फिर मॉक करता है कि अराटा बोरिंग फाइटर है और कहता है कि शायद वह खत्म होने के बाद ओवी पर भी जाएगा। डीमन ब्लड अटैक ओवी की तरफ रीडायरेक्ट करता है, जो पहले से ही नाइट से जूझ रही है। अराटा पलटता है और ओवी का नाम चिल्लाता है, लेकिन उसी पल वह पीछे से ब्लड स्पीयर से इम्पेल होता है। वह स्टन्ड और कंफ्यूज्ड है, खून कॉफ करता है और जमीन पर क्रैश हो जाता है। डीमन मॉक करता है कि उसने बैटल के दौरान देखना छोड़ दिया। डीमन अब तैयार होता है अराटा को अपने पपेट में बदलने के लिए, जैसा उसने पहले प्रॉमिस किया था। वह अपना ब्लड स्पाइक अराटा की तरफ एम करता है, लेकिन आवी समहाउ फिर से पहुंचती है और उसे प्रोटेक्ट करती है। डीमन पिस्ड है कि आवी उसका मजा रूइन कर रही है। आवी बताती है कि डीमन काफी स्ट्रांग है क्योंकि उसने अराटा को ऑलमोस्ट डाउन किया। आर्गुमेंट करने की बजाय आवी साइलेंटली अराटा को हील करना शुरू कर देती है। जब डीमन यह नोटिस करता है, वह मॉक करता है और कहता है कि अराटा उसकी प्रोटेक्शन के कारण मर गया, लेकिन हील करने की जरूरत नहीं। डीमन की वर्ड्स आवी के सीने में चोट करती हैं। वह याद करती है कि कैसे उसकी सिस्टर मिनाटो मॉन्स्टर ने सामने ही टर्मिनेट कर दी थी। आवी खुद को खोना चाहती है, लेकिन वह काम रहती है क्योंकि समझती है कि डीमन केवल उसे परेशान करना चाहता है। वह डिसाइड करती है कि बस अराटा को रिकवर होने देना है।
चूंकि एओई अभी भी अराटा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, डीमन दोनों के साथ खेलना शुरू करता है। वह ब्लड विप आवी की तरफ फेंकता है, लेकिन वह वाटर शील्ड से ब्लॉक कर देती है। डायमन हंसता है कि आवी वाटर एट्रीब्यूट यूज कर रही है। वह अटैक जारी रखता है, लेकिन आवी सब ब्लॉक करती है और कहती है कि उसका वाटर एट्रीब्यूट ब्लड स्पिलिंग रोकने के लिए है। वाटर एट्रीब्यूट किसी भी चीज में ब्लेंड कर सकती है, इसलिए यह सपोर्ट में परफेक्ट है। उसने ओवरटाइम ट्रेन किया है ताकि सपोर्ट रोल्स मास्टर कर सके। तभी डीमन नोटिस करता है कि एओई उसकी ब्लड इंटेंसिटी डाइल्यूट कर रही है वाटर के साथ। डीमन केयर नहीं करता और सोचता है कि उसे सिर्फ ज्यादा ब्लीड करना होगा। आवी जानती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वह इवेंचुअली ओवरवेल्म्ड हो जाएगी। तभी अराटा कॉन्शियसनेस रिगेन करता है। आवी तुरंत उसे वाटर बबल पास करती है और कहती है कि सूट में मिक्स करके गेम बदल दो। अराटा ऐसा करता है, लेकिन डीमन मॉक करता है और कहता है कि कोई चांस नहीं है। डीमन अपना ब्लड विप अनलीश करता है, लेकिन इस बार अराटा उसका सामना करता है सूट से जो वाटर पार्टिकल्स से पावर्ड है। ये उसके ब्लड को कंज्यूम कर देता है और डीमन शॉक्ड है। अननोन टू हिम, वाटर सबसे अडेप्टेबल चीज है और पावर एम्पलीफाई कर सकती है। अभी फाइट छोड़ देती है और अराटा को अर्जेस करती है कि डीमन को फिनिश करे। अराटा समय बर्बाद नहीं करता और डीमन की तरफ दौड़ता है। शैडो ब्लेड से वह डीमन के चेस्ट को स्लैश करता है। ब्लड हर तरफ फैलता है और डीमन को इम्पैक्ट फील होती है। वह जमीन पर क्रैश करता है, चेस्ट पकड़ते हुए पेन में। डीमन एडमिट करता है कि अराटा ने फर्स्ट ह्यूमन के रूप में उसे दर्द दिया है। डीमन डिसबिलीफ में है कि हमेशा एडवांटेज उसके पास होता था, लेकिन अब सब स्विच होने वाला है। डीमन, जो वीगार्ड के नाम से जाना जाता है, फ्लैशबैक में चला जाता है जब वह अपनी डोमेन छोड़ने वाला था। सबऑर्डिनेट ने उसे रोकने को कहा था, लेकिन उसने इंसिस्ट किया। डिपार्चर से पहले उसे बताया गया कि वह एक चीज इग्नोर कर रहा है जो वापस आकर उसे बाइट करेगी। वीगार्ड सरप्राइज्ड है कि सब वही हो रहा है जो सबऑर्डिनेट ने कहा था। अराटा डिमांड्स करता है कि वह उसे बताए कि ह्यूमंस को मैजिक बीस्ट से नॉर्मल कैसे बनाया जाए। वीगार्ड हंसता है और कहता है कि उसने कहा था केवल जीतने पर ही बताएगा। अराटा एनरेज्ड है और चिल्लाता है कि उसे बताओ कि उसका भाई ह्यूमन कैसे बने। वीगार्ड गहरी सांस लेता है जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हो, लेकिन फिर लाफ करता है और कहता है कि इम्पॉसिबल है। वह क्लेम करता है कि वंस ह्यूमन मैजिक बीस्ट में बदल जाए, वापस नॉर्मल होना संभव नहीं। अराटा का फेस शॉक और डिसअपॉइंटमेंट से पेल हो जाता है। वुल्ग इसका मॉक करता है। अराटा हॉरर में देखता है कि वीगार्ड मरकर डस्ट में बदल जाता है। अराटा लेवल 15 से लेवल 21 तक जंप करता है, लेकिन स्टेशनरी रहता है। अवी पीछे खड़ी है और पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। उसी समय एक आइटम ड्रॉप होता है और अवे उसे उठाती है और अराटा का ध्यान दिलाती है। अपेरेंटली पहले कभी फाइट के बाद ऐसा आइटम नहीं गिरा। अवी बताती है कि आइटम यूज करने पर शायद उसे स्पेशल स्किल मिल सकती है। अराटा आइटम कलेक्ट करता है और रियलाइज करता है कि यह एक स्किल है, वसिलाइजेशन। अराटा रियलाइज करता है कि यह वही स्किल है जो वलगड यूज कर रहा था, लेकिन वह इसके बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगता। सिस्टम उसे बताता है कि यह स्किल किसी भी डिसीज्ड इंडिविजुअल को रेजरेक्ट करके वैसल बना सकती है और उन्हें कंट्रोल कर सकती है। लेकिन रेजरेक्टेड वैसल्स अपनी एबिलिटीज रिटेन नहीं करेंगे, मतलब वे केवल अपने मास्टर की इच्छा मानेंगे। कुछ ही देर में अराटा और आवी फिशर डिस्पर्स होने के बाद रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। अराटा का लुक विनर जैसा नहीं है, बल्कि लूजर जैसा लगता है। वलगार्ड की वर्ड्स उसके दिमाग में गूंज रही हैं, लेकिन वह मानना नहीं चाहता कि कोई वे आउट नहीं है। आवी उसकी सोच सेंस कर लेती है और उसे काम करने को कहती है, अश्योरिंग कि अगर वे साथ काम करें तो कोई वे आउट जरूर होगा। अराटा बताता है कि वह अभी भी अपने भाई को बचाने का डिजायर रखता है, भले ही उसे ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं ला सके। गिल्ड लौटने पर आवी ने रे को सब कुछ रिपोर्ट किया। रे अराटा के लिए सिंपैथाइज करती है और समझती है कि उसकी पावर का ओरिजिन वी गॉड्स जैसा है। आवी सजेस्ट करती है कि वे अराटा के भाई को कैप्चर करके सर्वेलेंस में रखें। वह रे को बताती है कि अराटा कभी किसी को हर्ट नहीं करेगा, भले ही वह मैजिक बीस्ट जैसी पावर शेयर करता हो। अवी अश्योर करती है कि वह अराटा के साथ फाइट करके यह अच्छी तरह जानती है और अगर कभी सिचुएशन आए तो वह अकेले अराटा को रोक देगी। अवी की डिटर्मिनेशन देख रे अग्री करती है, लेकिन उसे रेस्ट लेने देती है। वह अवी को बताती है कि वह एसोसिएशन से कंसल्ट करेगी। इसी बीच अराटा अपने पुराने घर लौटता है। पूरा अपार्टमेंट रेड की तरह लगता है, जैसे कभी ह्यूमन ने वहां नहीं रहा हो। अराटा घर में घूमता है, रियलाइजिंग कि शायद उसका भाई कभी घर नहीं लौटेगा। अराटा अपने भाई के बारे में सोच रहा है, तभी अचानक उसके सामने एक फिशर खुल जाता है। अराटा शॉक्ड है कि फिशर उसके कमरे में खुल रहा है। इस फैक्ट ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद उसका भाई फिशर के अंदर है। वह धीरे धीरे फिशर में जाता है और अंदर का माहौल देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यह फेमिलियर लगता है। ज्यादा सोचने से पहले वह एक्सप्लोर करने का डिसाइड करता है।
कुछ मिनट्स वॉक करने के बाद वह सोचता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। वह एक स्पॉट पर पहुंचता है जहां लगता है कि फ्लोर ब्रूट फोर्स से डिस्ट्रॉयड हुआ है। वह एक डोर की तरफ जाता है, लेकिन ओपनिंग की कोशिश करते ही उसे पता चलता है कि वुड ब्लॉक कर रहा है। अराटा ब्लेड whip करता है और डोर डिस्ट्रॉय कर देता है। वह रूम में एंटर करता है और सरप्राइज में देखता है कि उसका भाई वहां है। उसका भाई अब लेवल 38 बॉस बन चुका है और अराटा को पहचानता नहीं लगता। अराटा रोने लगता है क्योंकि उसने आखिरकार अपने भाई को ढूंढ लिया। वह अपने भाई से कहता है कि वह उसे खोजता रहा और कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसे जगह हाइड होगा। अराटा कैजुअली एक्ट करता है, बीस्ट को भाई कहता है और घर लौटने का अर्ज देता है, लेकिन उसका भाई एनर्जी ब्लास्ट से उसे वॉल में क्रैश कर देता है। अराटा अपने भाई से फाइट नहीं करना चाहता और उसे बताने की कोशिश करता है कि यह वह है। उसका भाई फिर अटैक करता है, लेकिन अराटा उसके शोल्डर पर लीप करता है, उम्मीद करते हुए कि वह उसे समझ पाएगा। सिचुएशन और भी वर्स हो जाती है जब अराटा को ट्रैश की तरह स्मैक्ड अवे किया जाता है। अराटा जमीन पर क्रैश होता है और सोचता है कि क्या उसका भाई सच में मैजिक बीस्ट बन गया है। तभी उसे याद आता है कि वलगार्ड को हराने के बाद उसे जो वेसलाइजेशन स्किल मिला था वह काम आ सकता है, लेकिन स्किल यूज करने की कंडीशन ये है कि उसका भाई डेड होना चाहिए। कॉन्टेम्पलेट करते समय उसका भाई फिर से अटैक करता है। अराटा जमीन पर क्रैश होता है और खड़ा नहीं होता क्योंकि उसे गिल्ट है कि वह अपने भाई को नहीं बचा सका। उसका भाई उसकी तरफ रश करता है और जैसे ही फिनिश करने वाला होता है उसे वाटर अटैक हिट करता है और वह जमीन पर गिर जाता है। अराटा शॉक में खड़ा होता है, सोचते हुए कि उसके बिग ब्रदर को क्या हुआ। तभी वह पीछे से टकुरा की वॉइस सुनता है जो उसे पैथेटिक लूजर कह रहा है। टकुरा खुद को हीरो पोर्ट्रे करता है और कहता है कि वह अराटा को बचाने आया है। अराटा तुरंत टकुरा और अपने भाई के बीच कूदता है, कहता है कि फाइट में इंटरफियर मत करो। टकुरा पिस्ड है कि अराटा मैजिक बीस्ट की प्रोटेक्शन कर रहा है, लेकिन उसे जल्दी समझ आता है कि अराटा का भाई वही मैजिक बीस्ट है। अराटा टकुरा से सवाल करता है और पूछता है कि वह यहाँ क्यों है। टाकुरा ये छुपाने की कोशिश नहीं करता कि वह अराटा की मूवमेंट्स पर लगातार नजर रख रहा था। वह अराटा को बताता है कि जब तक वह नेवी गिल्ड से एफिलिएटेड है, उसकी हर एक्टिविटी उसके नजरों से छुपी नहीं है। अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए अराटा शैडो ब्लेड whip करता है। टकुरा अपना आइस ब्लेड निकालता है और कहता है कि अब उसके पास अराटा को मारने का बहाना है क्योंकि उसने एक मैजिक बीस्ट की प्रोटेक्शन चुनी है। टकुरा कन्फेस करता है कि वह अराटा की लाइफ को जस्टिस के नाम पर खत्म करने वाला है। अराटा गुस्से में अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है, लेकिन टकुरा आसानी से उसे ब्लॉक कर देता है। टकुरा पूछता है कि क्या अराटा में मैजिक बीस्ट को प्रोटेक्ट करने की ताकत है, लेकिन अराटा आर्ग्यू करता है कि उसका भाई मैजिक बीस्ट नहीं है। टकुरा एक लॉन्ग रेंज अटैक अनलीश करता है जो सीधे अराटा के भाई को टारगेट करता है। अपने भाई की चिंता में अराटा मुड़कर देखता है कि वह सेफ है, लेकिन टाकुरा मजाक उड़ाता है कि लड़ाई के बीच मुड़ना फूलिश है। अराटा फिर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टकुरा सभी अटैक्स को आसानी से डिस्पर्स कर देता है और उसे कॉकी होने से रोकता है। टकुरा हंसता है और कहता है कि वह उसे और उसके भाई को एक साथ काट देगा। अराटा पीछे पुश होता है, फिर भी वह अपने भाई की प्रोटेक्शन करता है और कहता है कि वह मैजिक बीस्ट नहीं है। अराटा रिवील करता है कि उसके लिए भाई की सेफ्टी के लिए वह दिन रात लड़ने को तैयार है क्योंकि उनके बीच शेयर्ड मेमोरीज बहुत कीमती हैं। अराटा फिर टाकुरा पर दौड़ता है और इस बार उसकी अटैक और भी पावरफुल लगती है। टाकुरा हीट फील करता है और जंप बैकवर्ड करता है, फिर भी वह अराटा को डर्ट पूर कहकर मजाक बनाता रहता है। वह कहता है कि अब अराटा और उसका फैमिली खत्म होने वाला है। अराटा पूछता है कि इसका मतलब क्या है। टकुरा अराटा को टीज करता है और बताता है कि 2 और मैजिक बीस्ट्स भी थे, रेफरिंग टू अराटा के पेरेंट्स। वह कन्फेस करता है कि उसने उनके पेरेंट्स को मार दिया और इसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि उन्होंने उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिलाए। ये सुनकर अराटा गुस्से से फुल ऑरा अनलीश करता है। टकुरा परेशान नहीं होता और कहता है कि वह मर्सी नहीं दिखाएगा। वह डेडली आइस टेक्निक भेजता है जिसमें 3 हेडेड आइस बीस्ट अराटा की तरफ स्लिथर करता है। अराटा खुद को प्रिपेयर करता है और 2 हेड्स को सोर्ड से कट देता है, लेकिन तीसरे को मिस कर देता है। टकुरा मानता है कि अराटा स्ट्रांग हुआ है, लेकिन फिर भी काफी नहीं। अंतिम हेड अराटा की तरफ आती है और वह महसूस करता है कि अब उसकी एजिलिटी भी एस्केप करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे ही वह हिट होने वाला होता है, उसका भाई उसके बचाव में जंप करता है। वह अंतिम हेड स्मैश करता है और अराटा शॉक्ड रह जाता है। उसका भाई रोकता नहीं है और टकुरा की तरफ दौड़ता है, उसे इतनी जोर से हिट करता है कि टकुरा वॉल में क्रैश हो जाता है। अराटा स्टन्ड रह जाता है और सोचता है कि क्या उसका भाई समझ सकता है कि असली एनिमी कौन है। टकुरा अब अराटा के भाई का सामना करता है और वह खुद भी शॉक्ड है। वह मानने से इनकार करता है कि एक बीस्ट ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर सकता है। ज्यादा वरी किए बिना टकुरा डिसाइड करता है कि वह अराटा और उसके भाई को खत्म कर देगा।
अराटा को लगता है कि अगर वह टकुरा की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर सके तो शायद उसे मौका मिल सकता है। वह याद करता है कि उसने आवी के वाटर बबल के साथ क्या किया था और वही स्ट्रेटजी अप्लाई करने का डिसाइड करता है। वह हाथ जमीन पर रखता है और सुट रिलीज करता है। टकुरा अस्यूम करता है कि वह स्मोक स्क्रीन बना रहा है और अपनी वाटर पावर्स से काउंटर करने लगता है, लेकिन सूट और वाटर मर्ज होकर स्टिकी फ्लूइड बन जाता है। टकुरा फ्लूइड में फंस जाता है और अराटा खुश होता है कि उसकी योजना काम कर गई। अराटा सोचता है कि अब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है टकुरा को टेक डाउन करने की। वह उस पर लीप करता है, लेकिन पहले कि वह पहुंच पाता टकुरा स्टिकी फ्लूइड डिस्पर्स कर देता है। टकुरा कट करने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक अराटा का भाई पीछे से आता है। टकुरा रिएक्ट करने से पहले भाई अपने हाथों को स्मैश करता है और टकुरा को पकड़ लेता है, जिससे लाउड एक्सप्लोजन होती है। अराटा शॉक्ड और एक्साइटेड रहता है कि उसका भाई टकुरा को डिफीट कर गया। अराटा रिलैक्स करने वाला होता है, तभी वह देखता है कि उसका भाई खून उगल रहा है। हॉरर से उसका फेस लाइट अप होता है क्योंकि टकुरा शैडो से इमर्ज होकर उसके भाई को टिश्यू की तरह कट कर देता है। अराटा डर से चिल्लाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि टकुरा उसके भाई को उसकी आत्मा तक काट देता है। अराटा घुटनों के बल गिर जाता है और उसका भाई उसके सामने धूल में बदल जाता है। वह अभी भी विश्वास नहीं करना चाहता जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता कि फिशर क्लियर हो चुका है। अराटा रोते हुए अपने कमरे में लौटता है और टकुरा ऊपर खड़ा उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि कॉकी मत बनो। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है कि स्किल सीखना मतलब जीत नहीं। अराटा बस एक ही बात कहता है, टकुरा को मारने वाला हूँ। आंसू बहते हुए वह खड़ा होता है और उसके चारों ओर डरावना डार्क ऑरा स्वर्ल करने लगता है। पूरा कमरा डार्क शैडोज से भर जाता है और टकुरा इसे महसूस करता है। फिर भी वह डरता नहीं क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब अराटा ने कूल एक्ट किया और उसे पीछे धकेला। टकुरा बताता है कि वह एक स्ट्राइक में उसे खत्म कर देगा, लेकिन इससे पहले कि वह मूव करे टकुरा सूट में एनगल्फ हो जाता है। अराटा अपनी सोर्ड स्विंग करता है और टकुरा को कमरे से बाहर नॉक कर देता है। टकुरा जमीन पर गिरता है, दर्द से लहूलुहान, सोचते हुए कि वह कैसे अराटा के सामने हार रहा है। अराटा उसके पास जाकर कहता है कि चाहे उसे कितनी बार मारा जाए वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। टकुरा विश्वास नहीं कर पाता कि उसे चिल्स आ रहे हैं उस वीक आदमी से जिसे वह हमेशा अंडर एस्टिमेट करता रहा। फिर भी वह खड़ा होकर अराटा को खत्म करने का इंटेंशन रखता है। वह अल्टीमेट अटैक एक्टिवेट करता है, लेकिन अराटा उसे शैडो पावर से कंज्यूम कर देता है। टकुरा के सामने अराटा की कई ब्लेड्स और वेपन्स उसे जमीन पर पिन कर देती हैं। अराटा खुद की तरह नहीं दिखता जब वह टकुरा की ओर बढ़ता है और पूछता है, क्या तुम्हें अभी फाइट खत्म करनी है? फियर क्रीप करने लगता है और टकुरा समझता है कि उसे एस्केप करना होगा। इससे अराटा और गुस्से में आता है और पावरफुल ऑरा अनलीश करता है, जिससे टकुरा पूरी तरह नॉक हो जाता है। अराटा उसे खत्म करने वाला होता है जब ओई का शील्ड टकुरा के ऊपर प्रकट होता है। एओई सामने आती है और कहती है कि वह कभी भी अराटा को टकुरा को टच करने नहीं देगी। अभी अराटा के इमेंस पावर को महसूस करती है। उसकी बैरियर पर्याप्त नहीं दिखती और अराटा की शैडो ब्लेड उसे तोड़ देती है। आवी की आर्म हिट होती है और उसे इंटेंस पेन महसूस होता है। आवी सोचती है कि अराटा अंदर किस तरह की शक्ति वील्ड कर रहा है। फिर भी वह टकुरा को डिफेंड करने और उसे मारने से रोकने के लिए खड़ी रहती है। आवी समझती है कि अराटा के खिलाफ उसके पास कोई चांस नहीं है। वह डरती है कि अगर अराटा अपनी ऑरा और बढ़ाए तो सिचुएशन और भी बुरी होगी। टकुरा वीकली लेटा हुआ अराटा और आवी का मजाक उड़ाता है, कहता है कि एसोसिएशन आ जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। आवी सोचती है कि उसे अराटा को उसके नॉर्मल स्टेट में वापस लाना है, लेकिन अराटा अपना ऑरा और बढ़ा देता है, जिससे आसपास की बिल्डिंग्स तक डैमेज हो जाता है। रे अपने ऑफिस से इसे देखती है और डिसाइड करती है कि अब उसे इंटरवीन करना चाहिए। जेड स्काई गिल्ड में टकुटो को अराटा के आउट ऑफ कंट्रोल होने की इन्फो मिलती है और वह डिसाइड करता है कि अब उसे अराटा को सड़क से हटाना होगा। अराटा लगातार सराउंडिंग्स में पावरफुल ऑरा रिलीज कर रहा है। वह आवी को टारगेट करता है और जैसे ही फिनिश करने वाला होता है, रे आती है। वह अराटा के स्ट्राइक को अपनी पावर से ब्लॉक करती है और आवी से माफी मांगती है कि वह देर से आई। वह जेंटल तरीके से आवी को जमीन पर रखती है और अर्ज करती है कि रेस्ट करे, जबकि वह खुद अराटा से लड़ती है। रे को लगता है कि कुछ ट्रिगर हुआ है जिससे अराटा पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तभी टकुटो सीन में आता है। टकुटो एक्साइटेड होता है अराटा से लड़ने के लिए, लेकिन रे उसे रोकने की कोशिश करती है। टकुटो रिवील करता है कि एसोसिएशन का व्यू पॉइंट अलग है। रे पूछती है कि एसोसिएशन क्या करने वाला है, लेकिन टकुटो जवाब नहीं देता। वह बताता है कि रे और आवी पहले से अराटा के साथ अटैच लगती हैं। रे आर्ग्यू करती है कि वह सिर्फ वही कर रही है जो अन्य गिल्ड मास्टर्स करती। दोनों आर्ग्यू करते रहते हैं जब अराटा पीछे से टकुटो पर अटैक करने की कोशिश करता है। रे चिल्लाती है, लेकिन टकुटो डर नहीं दिखता।
अराटा अपनी सोर्ड फ्रैंटिकली स्विंग करता है, लेकिन अचानक टकूटो का प्रेजेंस पेडल्स में बदल जाता है। रे शॉक्ड रह जाती है, लेकिन फिर टकूटो अराटा पर अपने स्किल एथीरियल डांस का इस्तेमाल करता है। अराटा नॉकडाउन हो जाता है और रे शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि टकूटो का स्किल इतना इजीली अराटा को गिरा देगा। रे तुरंत अपनी स्टैंस रिवील करती है और कहती है कि अगर तकूटो अराटा को किल करने की सोच रहा है तो वह ऐसा नहीं होने देगी। तकूटो ग्रिन करता है और अश्योर करता है कि उसका इंटेंशन अराटा को मारना नहीं है। तकूटो रिवील करता है कि वह किसी मिस्ट्री से घिरे व्यक्ति को मारना नहीं चाहेगा। अराटा फिर खड़ा होता है और एक लाउड स्क्रीम छोड़ता है, और जैसे ही वह स्क्रीम करता है वह पावर ड्रॉ करना शुरू कर देता है। तकूटो सरप्राइज्ड नहीं होता, क्योंकि वह पहले से सस्पेक्ट कर रहा था कि अराटा मैजिक बीस्ट से पावर गैदर कर रहा है। अराटा अपना ध्यान तकूटो पर केंद्रित करता है और कई वेपन्स मैनिफेस्ट करता है, लेकिन तकूटो अभी भी स्टैंड करता है। तकूटो इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन समझता है कि अराटा अभी भी अपने पावर पर फुल कंट्रोल नहीं रखता और बस उसे वाइल्ड चलने दे रहा है। तकूटो रे को देखता है और कहता है कि अब वह फाइनली अराटा को टेक डाउन करने के लिए रेडी है। रे एसोसिएशन की इंटेंशंस में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन ताकुटो इसका जवाब नहीं देता। उसका पूरा बॉडी ग्रीन ऑरा में एंगल्फ हो जाता है और वह अराटा को टेक आउट करने के लिए प्रिपेयर करता है। अराटा रियलाइज करता है कि ताकुटो की पावर उसे रिस्ट्रेन कर रही है। रे वरी करने से पहले तकुटो अश्योर करता है कि अराटा डेड नहीं है, बस स्लीपिंग है। इसके बाद तकुटो अराटा के बॉडी के साथ वैनिश हो जाता है। अराटा गायब हो जाता है और रे वर्स्ट फियर के बारे में सोचती है। तभी एओई सीन पर लौटती है, क्योंकि वह सिविलियंस इवैक्यूएट करने गई थी। वह शॉक्ड होती है क्योंकि अराटा का कोई साइन नहीं है। रे को कहना मुश्किल होता है कि अराटा को एसोसिएशन ले गई। जब अराटा जागता है वह टाइड अप होता है और सोचता है कि वह कहाँ है। तभी एक मेनियक जैसा दिखने वाला डूड सामने आता है विप के साथ और मुस्कुराते हुए कहता है कि अब उसके साथ मजा शुरू होने वाला है।